आज हम पढ़ेंगे ईश स्तुति। तो ये है इन्वोकेशन, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। और ये बुक है, इसे कहते हैं ईशो उपनिषद। मेरे पास इंग्लिश में भी है, इसका हिंदी वर्जन भी आता है। ये बहुत ही चीपेस्ट बुक में से आता है, सिर्फ 40-50 रुपीज की है और सबके पास होनी चाहिए। अगर हमारे पास बुक्स नहीं है तो प्रभुपाद जी को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं बुक्स आर द बेसिस। तो बेस हमारा क्या है? बुक्स। अगर हमारे पास बुक्स ही नहीं है तो हम पढ़ेंगे कैसे? तो हमारा बेस होना चाहिए बुक्स होना। अगर बुक्स होंगी तभी हम आगे से पढ़ पाएंगे। तो आप अपने अपने सभी कोशिश करें, वीडियो ऑन करके क्लास लें, जो ले सकते हैं एटलीस्ट वो सब ट्राई करें कि वीडियो ऑन करके आपको अच्छा समझ आएगा, उससे इंटरेक्शन अच्छा बनता है। तो हम सबसे पहले स्क्रीन शेयर करेंगे ईशोपनिषद का। तो अभी स्टार्टिंग ही है ईशोपनिषद का। लास्ट क्लास में ज्यादा थे भक्त, अब कम हो गए। तो यहीं से पता चलता है कि भक्त कितना सीखना चाहते हैं। जो सीखना चाहते हैं वो रेगुलर आते भी हैं या बताते हैं रीजन। तो ये है ईशोपनिषद की बुक, ये हिंदी में है। 40-50 रुपीज की है, हम सबके पास होनी ही चाहिए, मतलब मस्ट है, ये बुक होनी ही चाहिए। कोई बोले नहीं है कहाँ से लूं, आप इसको इस्कॉन से लो, नियर बाय इस्कॉन है आपके, कोई भी टेम्पल है वहां से लो, आपके पास होनी चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं बुक्स ही नहीं है तो फिर हम आगे क्या पढ़ेंगे? पहला बेस ही यही है कि हमारे पास बुक्स होनी चाहिए। जब आप स्कूल जाते हो, एडमिशन लेते हो, सबसे पहले हमारे पास स्टडी मटेरियल होता है, फिर हम क्लास लेते हैं। मगर इस्कॉन में हम उल्टा देखते हैं भक्तों को, कई भक्तों को, कि वो बुक्स लेते ही नहीं है, 4 साल 5 साल हो जाते हैं बुक्स ही नहीं लेते हैं और पढ़ते रहते हैं। तो बुक्स हमारे पास पहले आना चाहिए, ठीक है। तो ये है इसका इंडेक्स, इसका इंडेक्स है, आप देख सकते हो। यहाँ पे सारी चीजें यही दी हुई है, मंत्र दिए हुए हैं ईशोपनिषद के। तो ये हमने लास्ट भूमिका पढ़ा था, आज हम आगे पढ़ेंगे भूमिका से आगे ईश स्तुति, जिसे इन्वोकेशन, जिनके पास इंग्लिश में है उसमें इन्वोकेशन लिखा होगा। तो ये पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन पढ़ेगा इसको? श्लोक को आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत इजी श्लोक है। आप देखो श्लोक है आपके सामने, नीचे शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, दिख रहा है आप सबको? नीचे शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, बहुत इजी है श्लोक, ठीक है। रश्मि माता जी, फिर अंजू माता जी भी पढ़ेंगी, एक बार सबको पढ़ाएंगे। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओ, इसका अनुवाद पढ़ती हूँ मैं। भगवान पूर्ण है और चूंकि वो पूरी तरह परिपूर्ण है, अतः उनके सारे उद्भव तथा यह, एक मिनट प्रभु जी, छोटा क्या हो रहा है, तथा यह व्यवहार जगत पूर्ण के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने में पूर्ण होता है, चूंकि वह संपूर्ण है। अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती है, तो वो भी पूर्ण रहते हैं। तात्पर्य पूर्ण या परम। हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे और भी भक्तों को देंगे चांस सबको पढ़ने का, 1 बाय 1। तो यहाँ पे है श्लोक का, तो इसको इस तरह से पढ़ते हैं। ओम पूर्णम अधः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ठीक है, नीचे आप देखो इसमें दिया भी है, वर्ड मीनिंग के साथ ये दिया हुआ है, और ये अनुवाद है, शब्दार्थ और अनुवाद। तो यहाँ पे अनुवाद में लिख रहे हैं भगवान पूर्ण है। अब कई लोग कहेंगे भगवान पूर्ण नहीं होते, मगर यहाँ लिखा है भगवान पूर्ण है, यानी कृष्ण अपने आप में पूर्ण रहते हैं। और बता रहे हैं उसके आगे, क्योंकि वे पूरी तरह परिपूर्ण है, अतः उनके सारे उद्भव या तथा व्यवहार जगत पूर्ण के रूप में परिपूर्ण है, मतलब वो भी अपने आप में पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ भी उत्पन्न होता है, यानी जो कंप्लीट है अपने आप में, उनसे जो भी कुछ निकलेगा वह भी अपने आप में पूर्ण होगा, वो भी कंप्लीट होगा, क्योंकि वे संपूर्ण है। अतः उनसे यद्यपि ना जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। अभी बार बार पूर्ण वर्ड आ रहा है, कंप्लीट। पूर्ण यानी कि इसी वर्ड में देखें तो कंप्लीट। तो अगर कृष्ण अपने आप में कंप्लीट है, तो फिर इसका मतलब तो हम भी कंप्लीट होंगे, जो संसार है ये भी कंप्लीट होगा। यही चीज यहाँ पे लिखी है, उसमें से जो भी आ रहा है, जो भी उसमें से निकालोगे वो कंप्लीट होगा। जैसे कृष्ण के अनेकों अवतार हैं, राम, नरसिंह, फरहा, वो भी अपने आप में उतने ही कंप्लीट है। ये नहीं कृष्ण ही परम है, राम परम नहीं है, यार कृष्ण छोटे हो गए, राम परम हो गए,
नरसिंह बड़े हो गए, कृष्ण बाद में आए तो कृष्ण छोटे हो गए, कृष्ण आदि भगवान है तो बाकी भगवान ही नहीं है। ये रॉन्ग फिलोसफी। राइट कि कृष्ण आदि भगवान है, बाकी सब उनके अवतार है। क्या लो आ रही है वॉइस? वॉइस अभी लो आ रही है कि सबको? वॉइस ठीक है? अच्छा, बीच बीच में लो आ रही है, अभी ठीक है? ठीक है, अभी ठीक है ना वॉइस? हाँ जी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, यानी भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण अपने आप में पूर्ण है और उनसे जो भी कुछ निकलता है वो भी अपने आप में पूर्ण रहता है। कैसे? जैसे कृष्ण है, कृष्ण के अवतार कौन कौन से हैं? केशव धृता राम रूपा, केशव धृता नरसिंह रूपा, नरहरि रूपा। तो जो भी चीज अपने आप में पूर्ण है, उनसे जो भी निकलता है वो भी पूर्ण रहती है। जैसे एक दिए से या एक कैंडल से अलग अलग कैंडल जलाओ, वो भी अपने आप में कैंडल है, वो भी कैंडल है। एक दिए से अलग अलग दिए जलाओ, दिया पहला दिया भी दिया है, बाकी दिए भी दिए हैं। ऐसे ही कृष्ण से जितने भी अवतार निकलते हैं वो भी अपने आप में पूर्ण होते हैं। कोई बोले कि आप लोग कृष्ण को पूछते हो, हम लोग राम को पूछते हैं, तो क्या हम गलत हैं? हम तो गलत हो गए ना प्रभु जी। इस्कॉन में तो केवल हरे कृष्णा बताया जाता है ना। नरसिंह की तो कोई वैल्यू नहीं है, बाकी भगवान की तो यहाँ वैल्यू ही नहीं करी जाती है। आपका जो संस्था है यहाँ तो मजाक उड़ाया जाता है देवी देवताओं का, और इस बहाने से वो ग्रुप को छीन छोड़ जाते हैं। तो उनको ये नहीं पता चलता कृष्ण अपने आप में पूर्ण है। अगर आप राम भक्त हैं तो राम भी तो अपने आप में पूर्ण हुए। जैसे कृष्ण में 64 गुण है तो राम में 62.5 है। ऐसा नहीं है कि वो शो उनमें 64 गुण नहीं होते। राम में भी 64 गुण है, विष्णु में 64 गुण है, मगर राम भगवान 62.5, मतलब गुण तो भगवान में अनगिनत है, तभी तो ये संसार है। मगर 64 मेन क्वालिटीज हैं, उन मेन क्वालिटीज में से राम में भी होंगी। क्योंकि ऑब्वियसली जब कृष्ण राम का अवतार लेके आ रहे हैं, जैसे कृष्ण ने राम का अवतार लिया, कितने सेकंड के लिए भगवान आते हैं? कई बार लोग कहते हैं अगर कृष्ण यहाँ आ जाते होंगे इस संसार में तो गोलोक में कौन रहता होगा? क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है कि गोलोक खाली नहीं हो जाएगा अगर कृष्ण यहाँ आ जाएंगे। हर बार ये बोला जाता है कृष्ण केशव धृता नरहरि रूपा, अगर वो नरसिंह बन के आ गए तो ऊपर गोलोक तो खाली है, और अगर गोलोक खाली है तो वहां लीला कौन कर रहा है? ये भी क्वेश्चन सही है। अब आप इसमें देखो, ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, है ना। ब्रह्मा जी का 100 साल का जीवन है, 12 घंटे में 1000 अप्रोक्स चतुर्युग आते हैं, यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये साइकिल जो है ये 1000 टाइम आती है ब्रह्मा जी के इसमें, जिसमें हम कहते हैं काल चक्र। तो ये जो समय है ये 1000 टाइम्स आता है और उसमें केवल ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। ऐसे 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आते, उसके हिसाब से ब्रह्मा जी के केवल 12 घंटे बीतते हैं। और बताते हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटे में कितना होता है। एक सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की साइकिल अपने आप में होती है 43,20,000, 43,20,000। इतनी बड़ी एक साइकिल है, समय का एक चक्र इतना बड़ा है। ये जो आप देख रहे हो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का, ये 43,20,000 का है। इसको इंटू 1000 से कर दो, अगर मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ब्रह्मा जी का इतना बड़ा केवल 12 घंटा है, और इतना ही 12 घंटे की रात भी है। तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। ऐसे ही ब्रह्मा जी का एक दिन, ऐसे ही एक महीना, ऐसे ही एक साल, ऐसे ही 100 साल। तो आप लगाओ 100 साल ब्रह्मा जी के इतने बड़े हैं, उस हिसाब से अगर भगवान कृष्ण यहाँ आते हैं राम के रूप में 14 साल लीला करने, तो वहां तो खाली हो गया गोलोक। तो गोलोक में है कौन एक्चुअली लीला करने वाला? तो इसमें समझने की बात यह है, इसमें ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया ब्रह्मा वाला कि ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा का 100 साल इतना बड़ा होते हुए भी विष्णु की केवल एक सांस के बराबर है। जब महाविष्णु ऐसे लेटे होते हैं, उनकी एक सांस लेना और छोड़ना, इसमें ही एक ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, यानी ब्रह्मा जी के 100 साल कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप सोचो, उनकी एक सांस के बराबर है, विष्णु की सांस के बराबर। कौन? ब्रह्मा का जीवन महाविष्णु की सांस के बराबर। तो आप सोचो उनकी एक सांस इतनी बड़ी, जब ब्रह्मा जी के 100 साल हो जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए भगवान राम कितने साल आए? केवल 11,000 साल के लिए। और ब्रह्मा जी का 100 साल इतना बड़ा होता है जिसमें ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स निकल जाते हैं, करोड़ों अरबों खरबों साल निकल रहे हैं। इतने बड़े जीवन में भी वो भगवान की सांस के बराबर है। अब सोचो अगर भगवान यहाँ पे आते भी हैं तो भगवान की सांस और ब्रह्मा का जीवन तो बराबर है ना। यहाँ पे आएंगे भी
तो गोलोक के लोग पलक भी नहीं झपकाएंगे, कृष्ण यहाँ आके लीला करके वापस भी पहुंच चुके होंगे। कृष्ण यहाँ आएंगे, राम की लीला करेंगे, वापस पहुंच जाएंगे। नरसिंह के रूप में आएंगे, वहां के लोग पलक झपका भी नहीं पाएंगे और अब तक कृष्ण वहां पे पहुंच चुके होंगे। तो आप सोचो कितना है, गोलोक में टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है, टाइम फ्रेम का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मतलब वहां पे कुछ सेकंड के लिए भी भगवान गायब नहीं होते। मतलब आप कहोगे क्षण, मोमेंट, मोमेंट से भी छोटा ले लो कि गोलोक को भगवान यहाँ आते। अब एक मोमेंट सोचो कितना होता है, जरा सा एक बोलते हैं ना एक पल के लिए, मतलब सेकंड से भी कम एक पल। तो सोचो भगवान एक पल के लिए से भी कम के लिए यहाँ पे आते हैं और लीला कर समाप्त करके चले भी जाते। चाहे कृष्ण लो, राम लो, भगवान नरसिंह रूप में आए, वामन रूप में आए, मत्स्य रूप में आए, इतने सारे भगवान रूपों में आए, तो कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते। फिर भगवान के लिए बहुत छोटा टाइम है। इस तरह से जैसे कृष्ण आते हैं अलग अलग रूपों में, एक दिए से अलग अलग दिए जलते हैं, तो कृष्ण में भी पूरे 64 गुण है, मेन 64 क्वालिटीज राम में भी है, मगर राम दिखाते नहीं है। राम एक ही है, एक ही पत्नी से विवाह करते हैं, एक ही उनकी पत्नी होती है। तो राम जो होते हैं वो माधुर्य लीलाएं नहीं करते, वो एक ही पत्नी के साथ रहते हैं। तो वो उनका हाफ हो गया गुण, जो उनका कंप्लीट एक गुण है ना माधुर्य रस का, वो उनका हाफ हो गया क्योंकि एक ही पत्नी के साथ रहते हैं। और दूसरा, वो वेणु नहीं बजाते, भगवान कृष्ण की तरह भगवान राम वेणु नहीं बजाते। तो इसलिए भगवान राम में आधा और एक 62.5 गुण है। मगर इसका मतलब ये नहीं है भगवान राम इनकम्प्लीट हो गए, इसका मतलब है शो ही 62.5 कर रहे हैं। अब विष्णु, भगवान विष्णु है, उनमें 60 गुण है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 64 गुण वाले नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो भी कंप्लीट भगवान है, मगर विष्णु उतने ही गुण दिखाते हैं जितना रिक्वायरमेंट है। जैसे एक घर का आदमी होता है, घर में आदमी खुला रहता है, घर के आदमी बोलते हैं ना मैं जानता हूं तुम्हारी असली सच्चाई क्या है, और बाहर वाले को कितना पता होता है, कुछ चीजें ही पता होती हैं। थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाता है, 9 घंटे के लिए फिर आता है, ज्यादा समय घर में, कम समय के लिए बाहर। तो इसी तरीके से भगवान विष्णु भी अपने पूरे गुण को नहीं दिखाते हैं, मगर भगवान विष्णु भी अपने आप में कंप्लीट है। तो भगवान के जितने भी अवतार बोलो, अंश बोलो, या विभिन्न अंश, यानी कि ये पूर्ण अंश बोलो, जिसे वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, सब अपने आप में पूर्ण है। मगर आदि भगवान कौन है? कृष्ण। ये राइट अंडरस्टैंडिंग है। तो लोग डीप में नहीं घुसते, ऊपर ऊपर का पढ़ते हैं, फिर उसको आधा पढ़ के समझ नहीं आता, उसको छोड़ देते। तो यानी कृष्ण भी कंप्लीट है, उनके अवतार भी कंप्लीट है, इस तरह से हमें समझना चाहिए। और यहाँ पे बताते हैं कि जो भी हम ये दृश्य जगत देख रहे हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड देख रहे हैं, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। अगर कोई सोचे कि हमने तो सुना है प्रभु जी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये भी रॉन्ग है कि जगत मिथ्या जगत है। मिथ्या कैसे हो सकता है? सोचो आज कोई रो रहा है, ऐसे ही रो रहा है, वो मिथ्या है क्या? वो अगर आज कोई हंस रहा है, क्या वो अपने आप ही बिना वजह हंस रहा है? तो ये डायलॉग जो है ये मायावादी डायलॉग है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जगत मिथ्या नहीं है, मिथ्या इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सब टेम्पररी है यार, मगर ये नहीं है मिथ्या है, नकली नहीं है, फेक वर्ल्ड थोड़ा है ये। फेक दूसरे वे में है कि कुछ समय के लिए रहता है एज ए टेम्पररी, मगर फेक नहीं है। जो दिख रहा है आज ये सामने हो रहा है, और हर चीज का कर्मा भी लगता है। और मायावादी इस चीज को नहीं मानते, मायावादी कहते हैं कुछ नहीं होता, जगत नष्ट हो जाएगा, आप भ्रमलीन हो जाओगे। आगे हम पढ़ेंगे इसके अनुवाद में, और इसमें बताया जाता है, अब आता है जीव आत्मा। अब कोई बोलेगा कि आत्मा पूर्ण नहीं है अपने आप में, आत्मा भी पूर्ण है। जैसे भगवान सच्चिदानंद है, आत्मा भी सच्चिदानंद है। भगवान में जो गुण होते हैं, अमर रहना, सत्य यानी अमर रहना, चित यानी पूर्ण ज्ञान होना, आनंद यानी आनंद में रहना, भगवान में गुण है। वही गुण हमारे जो हम है, आत्मा, हम क्या है? शरीर या आत्मा? आत्मा भी ये गुण होते हैं। तो हम क्वालिटी वाइज तो भगवान जैसे हैं, मगर क्वांटिटी वाइज नहीं है। भगवान हर शरीर में है, हम केवल अपनी इंडिविजुअल एक ही शरीर में रह सकते। ऐसा नहीं कि मैं किसी के शरीर में घुस जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा यही शरीर है जिसे मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ। हर किसी का अपना अपना रीजन ऑफ द हार्ट है, वहां पे आत्मा बैठी है और वहां पे बैठ के इस शरीर को कंट्रोल कर रही है। तो आपकी इंडिविजुअल सोल होती है, भगवान पर हर दिल के अंदर परमात्मा रूप में रहते हैं। तो आत्मा भी अपने आप में पूर्ण है, मगर आत्मा क्वांटिटी वाइज कम है। ठीक है, अब इसमें आता है नेक्स्ट, इसका पढ़ेंगे तात्पर्य, नेक्स्ट पढ़ेंगे ठीक है, तात्पर्य से पढ़ेंगे अंजू माता जी से। हाँ जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, हाँ, ये पूर्ण या परम सत्य, पूर्ण या परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्मा या पर ब्रह्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण परमेश्वर भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है। निर्विशेष ब्रह्मा की अनुभूति उनके सत, ये ब्रह्म है माता जी, ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं। हाँ। निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत स्वरूप या उनके शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित स्वरूपों की अनुभूति है। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों सत, चित तथा आनंद की अनुभूति है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति होती है तो वह परम सत्य के इन स्वरूपों को पूर्ण रूप में अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप। इस प्रकार परम सत्य रूपविहीन रूपविहीन नहीं है। यदि वह रूपविहीन होता या वह अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होता तो वह पूर्ण रूप नहीं हो सकता था। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो यहाँ पे बताया गया है जो यानी कि भगवान के बारे में बता रहे हैं। अब ये सुनने में थोड़ा टफ लगेगा लैंग्वेज, बट है नहीं, बुक काफी इजी है। केवल अभी 1-2 पेज पढ़ेंगे, उसके बाद सारा इजी लैंग्वेज में ही है। तो इसमें बताया गया है भगवान अपने आप में कंप्लीट है। कंप्लीट से जो निकालो वो भी कंप्लीट है। तो अब जो लोग कह रहे हैं मायावादी लोग कि ईश्वर निराकार है, तो अगर निराकार होगा तो निराकार से तो कुछ चीज निकालोगे वो भी निराकार ही होनी चाहिए। तो उसका आकार कैसे आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल है, लाइट आ रही है, मेरे फेस पे लाइट आ रही है, ऊपर से यहाँ से लाइट आ रही है। अगर ये लाइट है, लाइट से लाइट निकालोगे तो इस लाइट का कोई आकार नहीं है, जो निकलेगी इसमें से वो भी निराकार होगा। तो इसका मतलब अगर भगवान कह रहे, अगर ये श्लोक गलत हो जाता, कई लोग कहते हैं वेदों में लिखा है, वेदों की या उपनिषदों में लिखा है ईश्वर निराकार है। देखो कहाँ निराकार है, यहीं पे लिखा है ओम पूर्णम अधः। और ओम का मतलब क्या है इसमें, ये बहुत जरूरी है ना। तो ओम का मतलब है, भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता 10वां अध्याय 25 नंबर श्लोक में कि मैं वैदिक ध्वनि में ओमकार हूं। ये भगवान कह रहे हैं वाणी में मैं ओमकार हूं। तो वाणी में भगवान कह रहे हैं ओमकार। ओम का मतलब क्या है? ओम भगवान कृष्ण की रिप्रेजेंटेशन है। अब कई बार बोलोगे कि प्रभु जी जब हम बोलते हैं ओम गणेशाय नमः, तो भी तो हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, ले तो रहे हो। जैसे वो बोलते हैं ओम नमः शिवाय, है ना। हम हर चीज के आगे, देवी देवताओं के आगे भी ओम लगाते हैं। ओम शना शनिश्चराय नमः, ओम तब भी लगा रहे। हर चीज के आगे ओम सूर्याय नमः, हर चीज के आगे देखो ओम का वर्ड यूज हो रहा है। ओम भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है, मगर कैसी रिप्रेजेंटेशन है? इनडायरेक्ट। जैसे हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एक टाइटल है, तो वैसे ही भगवान को रिप्रेजेंट करता है ओम, है ना। तो वैसे ही भगवान अपने इसी टाइटल को अलग अलग उसमें भी दे देते हैं देवी देवताओं को, मगर वो देवी देवता ओम नहीं कहलाएंगे। ओम तो भगवान कृष्ण ही है, मगर इनडायरेक्ट वे से है। जैसे कोई किसी को बुलाए, प्रभु जी सुनना, अब सामने 10 प्रभु जी बैठे हैं, कौन बोलेगा अच्छा मेरे को बुलाया, तुमको बुलाया, सब ऐसे करके मुंडी घुमा के देखेंगे, अच्छा आपको बुलाया या मुझे बुलाया, एक दूसरे को देखने लग जाएंगे। तो इसका मतलब एक को ही बुलाया है, हमने तो एक को ही बुलाया है, तो हम उसको नाम भी लेंगे। इसी तरीके से जब हम केवल ओम बोलते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमने बोला मिनिस्टर, कौन सा मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर भी कौन सा? करंट वाला, ओल्ड वाला, नया वाला, कौन सा? ऐसे ही भगवान जब हम बोलते हैं, भगवान भी इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है कृष्ण, राम, नरसिंह, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। इनडायरेक्ट है भगवान को इस तरह से बुला, मगर ओम भगवान से कोई सेपरेट नहीं है। वैदिक ध्वनि में भगवान कह रहे हैं वाणी में मैं ओमकार। ओम भगवान कृष्ण को ही रिप्रेजेंट करता है। कोई भी देवी देवता विदाउट ओम उनका मंत्र भी नहीं होता। सारे मंत्रों में आप चलो जप लो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय तो बाद में आ रहा है, पहले तो कृष्ण ही है। ओम में जो आप जपते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, पहले तो कृष्ण को ही बुला रहे हो, मगर इनडायरेक्ट वे में। अच्छा मुझे कोई बुलाए प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, मैं सुनूंगा क्या? नहीं। पर मेरे को मेरे नाम के साथ बुलाएंगे तो मैं कहूंगा हाँ ये मुझे ही बुला रहे थे। ऐसे ही जब कृष्ण को बुलाते रहो ओम 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 ओम, या पार्क में बैठ के हवा खींचते रहो ओम,
भगवान कहेंगे मुझे बुला रहा है, किसको बुला रहा है? गणेश को याद किया, शिव को याद किया, क्योंकि ओम के आगे तो कुछ बोला नहीं। हो सकता है ओम नमः शिवाय बोलने वाला हो सकता है इसके मन के अंदर हो शनिदेव चल रहा हो, या अलग अलग संडे है, आज सैटरडे है तो शनिदेव, कल संडे है तो सूर्य देव चल रहा हो। इसके अंदर किसकी भावना चल रही है, इसलिए भगवान ध्यान ही नहीं देते। जो पार्कों में कर रहे हैं, आपको लगेगा तो प्रभु जी ओम कर रहे हैं, सांस खींच लेते हैं अपने अंदर, ये रोके रखते हैं 10 मिनट तक, सांस पानी में जाते हैं 10 मिनट रोक लेते हैं, 15 मिनट सांस रोक लेते हैं, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, ओम ओम बोलते हैं। तो भगवान ध्यान ही नहीं देते उनपे। भगवान कहते हैं पूरा लेना, ओम गोविंदाय नमः बोल, तब तो बात भी है। पर वो क्या बोल रहे हैं, आगे कुछ बोला ही नहीं, ओम बोला, ओम फिर दोबारा ओम। भगवान कहेंगे वाह ये सही व्यक्ति है, ओम ओम में लगा हुआ है केवल। तो वैसे ही ओम जो है वो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है कृष्ण को बुलाने का। डायरेक्ट क्या है, जब हम कृष्ण बुलाएं, और उससे भी ज्यादा क्या है, जब हम हरे कृष्णा यानी कृष्ण के साथ राधा रानी का नाम लेके बुलाएं तो उनको और भी अच्छा लगता है। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है जो मायावादी कंसेप्ट है कि भगवान निराकार है, वो गलत है, क्योंकि यहीं पे बात हो गई ओम पूर्णम अदा, यानी कि भगवान ओम यानी कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओम पूर्णम अदा वो अपने आप में कंप्लीट है, कृष्णा इज कंप्लीट, यहाँ पे बात लिख दी हुई है। तो वो लोग नहीं मानते। अब वो क्यों नहीं मानते, वो पढ़ते नहीं है, वो केवल ऊपरी ऊपरी पढ़ते हैं। या फिर आप कहोगे प्रभु जी उन लोगों को क्यों नहीं समझ आता मायावादियों को, वो भी तो वेद उपनिषद पढ़ रहे हैं। भगवान इस बात को कह भी रहे हैं, सारे वेदों की जगह सारे वेदों के द्वारा मुझे जानना है, फिर भी नहीं जान पाते क्योंकि किसी की गाइडेंस में नहीं पढ़ते। इसलिए जो शास्त्र आज आप पढ़ रहे हो, अगर इसमें भी कोई आपको समझाने वाला ना हो, ये तो प्रभुपाद ने तात्पर्य दिए हैं तो वही आपको सबसे अच्छा समझा रहे हैं। अगर ये तात्पर्य हटा दो, परपट निकाल दो इसमें से, आपको इसमें समझ आएगा। पूर्णम, पूर्ण से निकला, वो भी पूर्ण है, उसके अलावा जो है वो भी पूर्ण है, परम पूर्ण सत्य है। इसमें कृष्ण का नाम कहाँ दिया है? वेदों और उपनिषदों में कृष्ण के बारे में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन थोड़ी कम है, कहीं कहीं जगह पे है और थोड़ी कम है। ओम, अब ये कैसे पता चला ओम कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है? जब वो भगवत गीता पढ़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सारे वेदों का सार क्या है, भगवान कृष्ण को जानना। इसलिए भगवान कृष्ण ने ये बात गीता में बोली, तो वो यहां तक तो पहुंचते हैं और गीता को भी मैनिपुलेटेड पढ़ते हैं, तो गीता को भी निराकार वे से भगवान को मानते हैं, क्योंकि पहले ये पढ़ लिया डायरेक्ट ये पढ़ लिया ईशोपनिषद, और परंपरा से नहीं पढ़ा है ना, कोई मायावाद का पढ़ लिया, तो उनको लगता है ओम ओम ओम, तात्पर्य उसमें होता नहीं, ओम को ही वो भगवान माने बैठते हैं। अब ये नहीं पता ओम है कौन। और जो गीता वो पढ़ते हैं, गीता भी उसमें लिखा होता है ईश्वर निराकार, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है। तो हमें पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछे मैं ओम नमः शिवाय जपता हूँ, बोलो बहुत अच्छा है, अच्छा ओम नमः शिवाय जपते हो, अच्छा आपको पता है ओम कौन है? ओम कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है, भगवत गीता में कह रहे हैं भगवान 10.25 में। आप पढ़ो, देखो, उनको प्रूफ दिखाओ, बोलो ये देखो ये भगवत गीता, ये भगवत गीता में लिखा है ओम कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है, मगर इनडायरेक्ट। उनको एग्जाम्पल दो कि अगर मैं आपको आपका नाम लेके ना बुलाऊं, केवल आपको बोलूं ये लड़के, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? वैसी भगवान की इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ओम। मगर जब भगवान को नाम लेके बुलाओ, और वो भी राधा रानी के साथ बुलाओ, तो वो और खुश होते हैं। तो इसलिए हम डायरेक्ट भगवान का नाम लेते हैं, आप जो है केवल भगवान का इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन में नाम ले रहे हैं। और उनको बोलो हर जगह ओम आ रहा है, इसका मतलब कोई देवी देवता भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, सारे देवी देवता भगवान पे डिपेंड करते हैं, चाहे शिव जी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके। छोटा ही है ये, 2 से 3 पेजेस का ही है, तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है पढ़ने के लिए, पहले दिव्या रंजन प्रभु जी को देंगे, फिर 1 बाय 1 सबको, बाकी भक्तों को भी देंगे। हैंड सबके रेज है। हाँ जी प्रभु जी, यहां से पढ़ना है 2nd पैराग्राफ, परम पूर्ण में भगवान में। अनम्यूट करें। अनम्यूट करें प्रभु जी। दिव्या रंजन प्रभु जी अनम्यूट करना होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट चांस देते हैं अनीता पात्रा माता जी को।
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ जी। परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती है और वे सब की सब उन्हीं के सामने पूर्ण होती है। इस तरह यह दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। ये 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थायी प्रकट है, इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है, जो परम पुण्य की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है। और जब वो कालावधि पूरी हो जाती है तो यह अस्थायी अभिव्यक्ति परम पुण्य की संपूर्ण व्यवस्था से विनष्ट हो जाती है। छोटी पूर्ण इकाइयों जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिससे वे उन परम पुण्य की अनुभूति कर सके। परम पुण्य के अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख जोनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता, तो वो अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा लिखा है कि जो यहाँ ये भौतिक जगत के बारे में बताया गया है कि ये 24 तत्वों का बना हुआ है। अब ये 24 तत्व कौन से हैं, आप कौन बताएगा? 24 एलिमेंट्स, ये भगवत गीता में भी है। 24 तत्व भगवत गीता में है। और देखते हैं कौन बताता है। कोई हैंड रेस, कोई अगर बता पाए तो ठीक है। 24 तत्व बताएंगे। चलो पहले 5 मैं आपको बता देता हूं। पंच महाभूत है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 हो गए। एयर, वाटर, अर्थ, फायर, ईथर। तो ये 5 हो गए। नेक्स्ट 5 आपको बताने हैं। और कौन नेक्स्ट बताने हैं बाकी के? अच्छा, कौन सी? देवेंद्र पांडे प्रभु जी कह रहे हैं इंद्रियां। 5 इंद्रियां कौन कौन सी, नाम बताना है। अनीता माता जी बताएंगी। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रियों का जो काम होता है, आंख का देखना, त्वक का स्पर्श, चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वक, इन 5 का कर्म होता है 5, तो 10 हो गया। अच्छा, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिया कौन सी हैं? कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, वाणी। हाँ, हाथ, पैर, वाणी, मल मूत्र स्थान, त्यागने का स्थान। ऐसा ठीक है, 5 हो गई। ये तो कर्म इंद्रिया हो गई। तो 5 महाभूत हो गए। 10। हाँ ना, 10 हो गए। अब अगले कौन से हैं? और 5 ज्ञानेंद्रियों का भी 5 काम होता है। 5 ज्ञान इंद्रिया कौन सी हैं? चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वक। हाँ, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। 5 हो गए। ठीक है, 15 हो गए। इन 5 का भी 5 काम होता है। देखना, हाँ, इनके विषय हो गए, इंद्री के विषय हो गए। 10, 20 हो गया। आंख का देखना, कान का सुनना, है ना, जीभ का स्वाद लेना, इसका स्पर्श करना, इस तरह से हो गया। 20 हो गया। है ना? हाँ, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श, ध्वनि। 5, ठीक है, 20 हो गया। और इसके बाद तो मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। 23। एक रह गया। एक रह गया। ज्ञानेंद्रिय, आत्मा और परमात्मा, इसका लिखो 26 तक। अच्छा, 23 तो हो गए। एक कब पूछेंगे, बाकी भक्तों को भी चांस देते हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पे
5 कर्मेंद्रियां, बिल्कुल ठीक, सुषमा माता जी कह रही हैं। देवेंद्र पांडे प्रभु जी 5 इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार 5 इंद्रिय विषय, अनु माता जी कह रही हैं। देवेंद्र पांडे प्रभु जी मन, स्नेहा माता जी कह रही हैं अहंकार फॉल्स ईगो, अनु माता जी कह रही है मन बुद्धि अहंकार, देवेंद्र पांडे प्रभु जी बुद्धि अहंकार। हाँ अंजुल प्रभु जी आप बताओ, एक बारी शुरू से सारे बता दो। कोई लिख रहे हैं देवेंद्र पांडे प्रभु जी शरीर कह रहे हैं, नहीं। 24 तत्व, आत्मा परमात्मा ब्रह्मा, नहीं। कृतिका माता जी ये नहीं है। हाँ अंजुल प्रभु जी कह रहे हैं, अंजुल प्रभु जी अनम्यूट करके बताएंगे। एक बारी 24 के सबके नाम बता दो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हिंदी में फिर कैसा बोलो? एक रह गया, वो एक ही बता दो। अच्छा एक, वो तो प्रभु जी वो 3 गुण जो है ना हमारे 3 मोड्स, सतो रज और तमो। हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो स्टार्टिंग से बताने प्रभु जी। हाँ एक बारी स्टार्टिंग से बता दो, 24 तत्व कौन कौन से हैं भौतिक संसार को चलाने के, हाँ भौतिक संसार को बनाने के। प्रभु जी पहले तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारे, नेत्र, कान और जीभ और त्वचा और नाक। हाँ और इसके बाद 5 इनके मतलब 5 इंद्रियों के विषय हैं, आईज, एयर, टंग, स्किन और नोज। और प्रभु जी इसके बाद 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाणी, पांव, हाथ, गूदा और लिंग। ठीक है। और प्रभु जी इसके बाद 5 महाभूत होते हैं, अर्थ, स्काई, वाटर, फायर एंड एयर। ठीक है, 20 हो गए। और प्रभु जी इसके बाद 3 सूक्ष्म शरीर हो गए हमारे, मन बुद्धि अहंकार। हाँ और एक हमारा फिर ये 3 गुण हो गए, 24 एलिमेंट, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ ये एक ही में काउंट हो रहा है, प्रकृति के 3 गुण। तो ये 24 तत्व हो गए, बिल्कुल सही। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, सभी भक्तों को थैंक यू। बाकी भक्तों का भी देखते हैं आंसर, यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये भगवत गीता में दिया गया है। ज्योति माता जी कह रही है आत्मा नहीं, आत्मा तो आध्यात्मिक है। यश प्रभु जी आत्मा नहीं है तो आध्यात्मिक है। दीप कौशिक माता जी सोल नहीं, आत्मा ये भौतिक तत्वों की बात हो रही है, 24 तत्वों की। तो इसमें आते हैं 5। प्रीति माता जी लिखती हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इंद्रियों के 5 विषय, 5 महाभूत, सूक्ष्म शरीर और लास्ट जो है आत्मा। आत्मा की जगह प्रकृति के 3 गुण है, बिल्कुल सही। तो ये आता है भगवत गीता का श्लोक नंबर 13.67। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने 24 तत्वों के लिखे हैं। ठीक है, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 13.67 भगवत गीता 13वां अध्याय 6वां 7वां श्लोक। इसके तात्पर्य में आप देखना, इसमें डिटेल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बता रहे थे, इसमें हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे बताते हैं कि 24 तत्वों का है। अब कई लोग बोलते हैं ईश्वर ही निराकार है, हम लोग भी जो है निराकार में मिल गए तो हम निराकार हो जाएंगे। अब देखो कि सबको आंसर देने में कितना टाइम लगा। अगर हम सब निराकार होते तो हम इन तत्वों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? आंख, नाक, कान, इनका स्पर्श, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, इन सब की जरूरत क्या है? क्योंकि सब कुछ तो निराकार है। तो ये फिलॉसफी रॉन्ग है। इसलिए आपको कई कई ऐसे जाओगे, जब आप बनारस जाओगे या प्रयागराज जाओगे, वहां पे आपको बड़े बड़े विद्वान दिखेंगे। जो आपको यहाँ पे गली मोहल्ले के दिखते हैं मूंछों वाले गुरुजी, ऐसे नहीं मिलेंगे। तो आजकल ऐसे हैं, आज प्रभु जी हमारे साथ हैं तो उन्हें दिखाया, सुभाष प्रभु जी हैं, उन्होंने दिखाया कि देखो प्रभु जी हमारे यहाँ पे लोग इनको फॉलो करते हैं। तो आप देखो इससे क्या होता है, मतलब लोग, इतने सारे लोग मिसगाइड हो जाते हैं सोसाइटी में कि उन्होंने गुरु महाराज कहते हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, है ना। वहां के लोकल लोग कहते हैं गुरु महाराज है, और गुरु महाराज ने ऐसे करके मूंछें उगा रखी है, तो एक ऐसे रखी हुई है, ऐसे करके ऐसे लगे। महाराज का एटीट्यूड ही नहीं है। कौन सा महाराज ऐसे मूंछें ऐसे गोल करके रखता है? और महाराज अगर वो अपने आप को कह रहे हैं, अपने बच्चों को शादी करा रहे हैं, उनकी बेटी जो है टीवी सीरियल में आती है तो वो कह रहे हैं कि मैं महाराज हूं। तो आप सोच के देखो कि कितने लोग महाराज हैं। महाराज की स्थिति क्या यही है कि बच्चों की सेटलमेंट कराना, प्रॉपर्टी खरीदना, एक बच्चे को टीवी पे लगा देना, अपनी बेटियों को, बहुओं को टीवी पे लगा देना? क्या ये महाराज के गुण है? महाराज का पहला गुण ही यही है सन्यासी का, कि वो अपना घर का त्याग कर दे। सबसे पहले अपना घर का त्याग कर दे और अकेले में रहे, एकांतवास करे, ये उसका पहला गुण है। और जब सीख जाए, ट्रेंड हो जाए, ट्रेंड होने के बाद फिर प्रचार करे। क्या प्रचार? देखो
अपनी फैमिली को नहीं त्याग पा रहे, और तो और अपनी मूछों को ही नहीं त्याग पा रहे। मूछ कटा लो, इतना ही आपका त्याग मान लेंगे। और वो लोगों को गाइड कर रहे हैं, दीक्षाएं दे रहे हैं, गुप्त बोलते हैं, गुप्त मंत्र दे रहे हैं। तो आप देखो समाज का कितना बुरा हाल है, बहुत लोग मिसगाइडेड है संसार में। और वो लोग क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली उनके पास एक ही नॉलेज रहती है, ड्राई नॉलेज जिसे कहते हैं, ईश्वर निराकार है ना। तो बता रहे हैं, प्रभु जी बता रहे हैं कि उनकी जो है वो टीवी सीरियल में काम करती थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो उनका रिश्ता देख लो, अपने ससुर के साथ ही क्या कहलाता है, तो आप देखो तो इससे ही पता चलता है कितना बुरा हाल है बहुत। और वो लोग एक ही बात बोलेंगे आपको, उनकी बार ये नॉलेज नहीं है, ये दे देंगे तो सच्चाई है, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता। अब वो जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं ईश्वर निराकार है, तुम भी निराकार हो, मिल जाओगे, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है, दोनों खुश हो जाते हैं। अब ये 24 तत्वों की क्या फालतू में हम चर्चा कर रहे हैं? ये आंख, नाक, कान, 11 इंद्रिया, कर्म इंद्रिया सब फालतू है क्या? गीता में लिखा है उस बात को झूठ मान लिया। ईशोपनिषद में यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में 24 तत्व लिख रहे हैं, उसको नहीं मान रहे, कुछ भी नहीं मान रहे। तो आप देखो कितने सारे हैं। यहाँ पे बताया जाता है जैसे जीवात्मा जब होती है, अगर वो आत्मा भगवान की, जैसे हम क्या है अपने आप में पूर्ण, तो जैसे मान लो आत्मा है, ये भगवान है। अब ये अगर इनकी सेवा में जाएगी तो ये खुश रहेगी या दुखी रहेगी? ये खुश रहेगी। और ये जितना दूर हो जाएगी भगवान से, जितना हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, देखना दुखी हो जाओ। तो हम क्या करते हैं, हम संसारिक लोग हैं तो हम भगवान से डिस्टेंस बढ़ाते हैं, संसारिक लोगों से बढ़ाते हैं। हमें उल्टा होना चाहिए, भगवान से बढ़ाना है, संसारिक लोगों से दूर होना है। हम उल्टा चलते हैं। तो देखो डुअलिटी में हम अभी भी फंसे हुए हैं, तो इसलिए हमारे को फंसा रखा है। और यहाँ पे हमारे को बताते हैं कि इसलिए हम ये समझ नहीं पाते इस कंसेप्ट को कि हम भी पूर्ण है, भगवान भी पूर्ण है। पूर्ण का काम है, इस पूर्ण आत्मा जो अपने आप में पूर्ण है, इसका काम है भगवान की सेवा करना। ये जो हाथ पैर अपने आरे दिए हुए हैं, भगवान ने हमारे को पूर्ण ये शरीर भी दिया हुआ है, स्पेशली ह्यूमन बॉडी की सेवा करने के लिए दिया हुआ है। मगर हम इसको दूर ले जाते, और दूर, इतना दूर हो जाते हैं कि वो कभी लौटता भी नहीं। और उसका फिर क्या होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है, दोबारा से वो जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे दिव्या रंजन प्रभु जी, आपका हैंड रेज है ओडिशा से। मोर तो इच्छा आगो मोर नहीं एक्चुअली मते ये नहीं पूरा आ पिला में धीरे पिला मो खाली मोबाइल नहीं जी बोले करे से भाई मोबाइल नहीं किछि नहीं बोले दूसरा मोबाइल एडी कैसे ना हां एटा कितना दिव्या रंजन प्रभु जी। हां सर जी बोलिए सर। हाँ जी, आप पढ़िए, उड़िया में बोलेंगे तो पता नहीं लगेगा जी। नहीं, मुझे हिंदी पता है, हिंदी पढ़ लूंगा सर। अच्छा जी सर, यहाँ से पढ़ना है क्योंकि सर ये पढ़ लेता हूँ, क्योंकि हम यह नहीं जानते। यहाँ से पढ़ो। आज क्या सर? चूंकि हम यह नहीं जानते, ये तो सर। हाँ जी, यहाँ से पढ़ो। क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधन का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जीव संपूर्ण से संबंध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतएव इंद्रिय भोग का भ्रमयुक्त जीवन मोह माना जाता है। शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वो संपूर्ण शरीर से संलग्न रहता है। जब हाथ को शरीर से काट कर अलग कर दिया जाता है तो वो हाथ की तरह प्रतीत तो होता है, लेकिन वस्तुतः असमय हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार सारे जीव संपूर्ण के अंश है, और यदि उन्हें उस संपूर्ण से पृथक कर दिया जाता तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती। मनुष्य, इतना ही प्रभु जी। क्या नीचे पढ़ूंगा? मनुष्य जीवन, नीचे भी पढ़ो, तो 3 लाइनें 4 लाइनें ये भी पढ़ो। जी। मनुष्य जीवन को पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वो उस संपूर्ण की सेवा में लग जाए। इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक,
सांप्रदायिक, अंतरराष्ट्रीय हो या अंतग्रहीय हो, अंतग्रहीय भी हो, तब तक अपूर्ण बने रहेंगे जब तक उन्हें संपूर्ण के साथ संबंध ना कर दिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने में पूर्ण हो जाते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पे देखो कितना इजी है कि पढ़ने में पूर्ण वर्ड टफ लगेगा कि पूर्ण बार बार एक ही चीज, ये कंप्लीटनेस के बारे में क्या भगवान ये बार बार प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। मगर इसमें देखो, अब इसमें समझेंगे, इजी लैंग्वेज में ही बताया जा रहा है इसमें कि अगर शरीर में एक हाथ है, ये हाथ कट के ऐसे कहीं अलग कर दो, क्या ये हाथ अपने आप में वर्क कर सकता है? कोई है यहाँ पे जो बोल सके कि मेरा हाथ अपने आप चल जाएगा अगर मैं इसको काट दूं? है कोई बताओ कि जिसकी भुजाएं कट जाए और बोले कि मेरा हाथ चल जाएगा? कोई भी नहीं है ना? कोई है तो नहीं यहाँ पे आसुरी प्रवृत्ति का जो अपना हाथ उगा लेता हो, दोबारा से कुछ नहीं ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रखी हो, एक हाथ कट जाए दूसरा उगा लूंगा, दूसरा कट जाए तीसरा उगा लूंगा? है तो नहीं कोई रावण के वंशज का कि वो सर उगाता था, हम हाथ उगाते हैं। तो यहाँ पे देखो समझने का है कि अगर हाथ कट जाए ना, हाथ के अलावा शरीर की कोई वैल्यू, मतलब उस हाथ की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ऐसे ही हम भगवान से जब अलग हो जाए, भगवान से जब हम अलग हो जाते हैं तो उस जीव उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इस शरीर की वैल्यू क्या है? अब वैसे ही अब इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, यही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, पॉलिटिशियन प्रोग्राम हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कम्युनिटी प्रोग्राम हो, अगर उसमें भगवान कृष्ण ना हो, अगर उसका सेंटर कृष्ण भगवान ना हो, तो उस प्रोग्राम की वैल्यू ही क्या है? सेंटर का मतलब क्या है? कृष्ण का फोटो लगा दिया, ये सेंटर हुआ क्या? सेंटर मतलब है कि वो प्रोग्राम होना ही इसलिए चाहिए कि यहाँ पे हम कृष्ण प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिक प्रोग्राम हो, कम्युनिटी प्रोग्राम हो, इंटरनेशनल प्रोग्राम हो, नेशनल प्रोग्राम। भगवान कृष्ण की सेंटर का मतलब है उन्हीं की प्रसन्नता के लिए किया जाए। उनकी प्रसन्नता कब होगी? जब उसमें हरि नाम होगा, जब उसमें कथा होगी, जब उसमें प्रसाद होगा, लोगों को सिखाया जाएगा कि रियलिटी क्या है, जो वो प्रोफेशन, जो वो काम कर रहे हैं उनको बताया जाएगा कि इस काम का अल्टीमेट पर्पस क्या है, तब उनकी पूर्णता होगी। वो तो आज के समय में इस्कॉन सोसाइटी में मैक्सिमम ये चीजें बताई जा रही हैं, प्रीच करी जा रही हैं। नहीं तो आप बाहर जाओ, कौन बता रहा है कि जॉब होती है, जॉब के साथ आपको कुछ ना कुछ अवश्य दान देना चाहिए। वो तो आपकी केवल उसको खाने के लिए बैठे रहते हैं, पैसे के लिए। तो ये पैसा कैसे मैं अपने अकाउंट में डलवाऊं, अपने चेक कटवाऊं, अपने मंदिर को चलाऊं। मगर यहाँ पे बताया जाता है कि अगर आप एक रुपया भी भगवान की सेवा में लगा रहे हो, रिटर्न में आपको भगवान उसका देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप कोई ऑफिस जा रहा है जिसके पास समय नहीं है, जो तन से सेवा नहीं कर सकता मगर धन से कर सकता है, और एक व्यक्ति है जो धन से नहीं कर सकता, तन से नहीं कर सकता। क्या ये दोनों धन वाला बड़ा है या तन वाला बड़ा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर है। मगर लोग इनमें कंपेयर करते हैं, इसने धन दिया है ना, बहुत बड़ा है, ये वीआईपी एंट्री से आ रहा है, हम भीड़ से जा रहे हैं। नहीं, भगवान उसको भी उतना ही मानेंगे, और कोई अगर भीड़ में लाइन में लग के दर्शन कर रहा है वो भी उतना ही है भगवान के लिए। भगवान के लिए ये चीजें समान होती हैं, उनके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि उसने अपना समय दिया है इस लाइन में आने के लिए। तो भगवान उसके समय को काउंट करेंगे कि मेरे लिए स्पेशली समय निकाल के आ रहा है, ये समय खराब कर सकता था, पर क्योंकि इसके पास समय था, पैसा नहीं था, तो ये समय मेरे को दे रहा है। और एक जगह जो है जिसके पास समय नहीं है, बहुत बिजी रहता है, बिजनेसमैन है, मगर पैसे का यूटिलाइज तो कर रहा है कि चलो मंदिर की सेवा में, मेरी सेवा में लगा रहा है, तो भगवान के लिए दोनों समान हो जाए। तो कई बार हमें ऐसा लगता है हम तो भीड़ में जा रहे हैं, हम तो अयोध्या में गए, भीड़ में आगे बढ़े, कई मंदिरों में हम जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं, है ना, पुरी के मंदिर में या वृंदावन के मंदिरों में, तो वहां पे भीड़ होती है, हम लोगों को बोलते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम केवल ऐसे देखते हुए निकल जाते हैं, 2 मिनट भी नहीं देख पाते भगवान को। वही वीआईपी वाला होता है, वो 1 घंटे से देख रहा है, मगर भगवान ने उसको 1 घंटे में भी उतनी कृपा दी है जितनी की एक साधारण व्यक्ति को दी है। अब कोई, जैसे एग्जाम्पल के लिए कई लोग कहते हैं, जैसे बोलते हैं कि हम ना दर्शन करने गए, 1 सेकंड दिखे बस भगवान, उसके बाद चले गए। हम बांके बिहारी गए, ऐसे पर्दा हटा और फिर तक क्लोज हो गया, बस उसके बाद हमें बोला बाहर निकल जाओ। तो हम इतनी देर अपना समय निकाल के गए, 3 घंटे लाइन में लगे, और वो आया वीआईपी, उसने पैसे दिए और वो 1 घंटे तक ऐसे खड़ा हुआ है, उसके हाथ पे इत्तर लगाया जा रहा है, सब कुछ कराया जा रहा है, बोल रहे इत्तर सूंघो, यहाँ पे वो करो, आपको ये मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। हमें कुछ भी नहीं मिला। तो भगवान ने तो उसकी सुनी ना, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, भगवान की नजर में जो अपना समय दे रहा है वो भी बराबर है,
जो इस तरह से आया वो भी बराबर है। इसमें भगवान पक्षपात नहीं करते बिल्कुल भी, पूरा भगवान देखते हैं। और भगवान ये भी देखते हैं धन कमाने वाले का, चीटर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि धन खूब सारा है दे इतना ही रहा है, भगवान उसको भी नोटिस कर लेते हैं, तो आप उनसे बच नहीं सकते। देखो भगवान की आंखें कितनी बड़ी होती है, जगन्नाथ जी की आंखें देखो, आप कहाँ बचो के भागोगे, वो देख रहे हैं आपको दूर दूर से, क्या कर रहा है, बैठ के भजन कर रहा है, गाने सुन रहा है, घूम रहा है, टिक्की खा रहा है, समोसा खा रहा है, झूठ बोल रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है ना, तो वो सब जानते हैं इस चीज को। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जब हम इस पूर्ण से अलग हो जाते हैं, कृष्ण से हमारी, जब भी हमारा कोई प्रोग्राम हो, नेशनल, इंटरनेशनल, कम्युनिटी, पॉलिटिक, ऑफिस प्रोग्राम, बिजनेस प्रोग्राम, यदि उसमें कृष्ण नहीं है ना, उसकी वैल्यू नहीं रहती, वो अपूर्ण ही कहला। कृष्ण के कारण ही तो पूर्ण होगा, उसके अलावा तो अपूर्ण ही है। तभी तो देखो समाज में सारे लोग परेशान है, इतनी सारे पॉलिटिक्स सिस्टम है, इतनी तरह की पार्टीज है इंडिया के अंदर, लोग परेशान है, इतने वोटिंग डालने के बाद भी। इंडिया में इतने तरह के नेशनल लेवल पे प्रोग्राम्स चलते हैं, इतनी सारी चीजें हैं, सोसाइटीज हैं, फिर भी लोग परेशान है। इंटरनेशनली इतनी बड़ी ट्रीटीज बन रही है ना, ये यूनियन बन रहा है, यूनेस्को बन रहा है, यूनाइटेड नेशन, इतनी सारी तरह के प्रोग्राम है, तब भी दुनिया दुखी है। क्यों दुखी है बताओ? नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, हर लेवल पे दुखी है। ऑफिस में कॉर्पोरेट प्रोग्राम हो रहे हैं, वहां पे सिंगर को बुलाया जा रहा है ना, जो अपने मुंह से गाने गा रहा है, आवाजें निकाल रहा है, उसको पता नहीं क्या निकाल रहा है, खुद नहीं पता, गले में फंसा है तो निकाल दो ना भाई। तो आप खुद सोचो, इतने बड़े बड़े लेवल पे प्रोग्राम हो रहे हैं, तो आप खुद देखो कितना बुरा हाल है। लोग इस पे पैसा खर्चते हैं, म्यूजिशियन को बुलाएंगे, सिंगर को बुलाएंगे, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाएंगे, बीट बॉक्स, बिल्कुल सही बोला, बीट बॉक्स वालों को बुलाएंगे, वो ऑफिस में कुछ पता नहीं क्या निकाल रहा है। वो वैसे आदमी कम परेशान है क्या अपनी जिंदगी से? हॉर्न सुन लो, वो उनको बीट सुना रहा है अपने गले की। तो इस तरह से जो है ना, लोग अपनी जितनी भी चीजें हैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं केवल। और इसमें बताया जाए जहां कृष्ण ना हो वो काम अपूर्ण ही होता है, चाहे कोई भी काम। अगर आप मंदिर बना रहे हो और मंदिर में ये बोल के ले रहे हो ना, अपने लिए बोल के ले रहे हो, तो वो भी गलत है कि मेरे को दे दो, मेरे को बड़ी जरूरत है, मैं भी तो कृष्ण भक्त हूं, मेरी सेवा में लगा दो। गलत है। आप भगवान के लिए मांग सकते हो, अपने लिए मत मांगो। और ज्यादातर लोग अपने लिए मांगते हैं, भगवान के लिए नहीं मांगते, इसलिए तो संसार में चीटर है। यही इसी तरीके का कपड़ा पहनते हैं, तिलक कुछ लगा लेंगे इधर उधर से, मार्केट से 10 रुपए का चंदन लेके या कहीं ना कहीं लगा लेंगे, और अपने लिए पैसा मांगते हैं, भगवान के लिए नहीं मांगते। इसलिए चीटिंग भी इस लेवल पे है, तो ये भी भक्ति नहीं है, इसलिए वो भी खुश नहीं होता। इसलिए जो भगवान के लिए करता है, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, वहां खुशी होती है। इसलिए आज के समय में देखो, जब लोग हर जगह से दुखी हो जाता है तो घूम फिर के वो कहाँ आता है? मंदिर में। इसलिए उसको मंदिर में ही यहीं पे सुख मिलता है, यहीं आनंद मिलता है, क्योंकि जहां कृष्ण है वही पूर्णता रहती है और वही पूर्ण आनंद है। इसके अलावा संसार में केवल टेम्पररी सुख ही मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे मंत्रा 1 से। आई होप इसको हम एक मंत्रा है, इसके ट्रांसलेशन और पर्पट यानी तात्पर्य के साथ पढ़ेंगे। छोटा सा है और ये बहुत अच्छा है। पहला मंत्र, मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन इसी में ही कन्फर्म हो जाएंगे। केवल 4 पेजेस हैं, इसी में ही आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं आपके दिल में, दिमाग में, कि मेरे साथ भगवान पक्षपात करते हैं क्या, मेरे साथ बुरा क्यों होता है ना। ये पूरा एक इसी श्लोक पे आधार पे है कि मैं ही क्यों, वाई मी। ठीक है, आप पढ़ेंगे नेक्स्ट डॉक्टर श्रुति माता जी। हाँ जी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुजिथा मां ग्रदः कस्य स्वीधनम्। अनुवाद, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई हैं। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। आप सब इसका एक बारी दोबारा पढ़ना, मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो यहाँ पे देखो, इसमें लिया हुआ है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत
तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृधा कस्य स्विधनम। तो यहाँ पे देखो अनुवाद में है कितना अच्छा, आप इसको बार बार पढ़ना चाहिए भक्त को, जो कह रहा है कि मैं ही, मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है इतना अच्छा करने पे भी। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ तथा चेतन यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। ईच एंड एवरीथिंग इज ओन्ड, यानी कि ओन यानी कि भगवान ही उस चीज के ओनर है, एंड कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम लॉर्ड। कोई संसार को कंट्रोल नहीं कर रहा, ये केवल भ्रम है हमारा कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं, और उन्हीं की संपत्ति है। हर चीज की, संसार में कोई चीज को क्लेम नहीं कर सकता ये मेरा है, सब चीज भगवान का है। आप बोल ही नहीं सकते मेरा है, मेरा शरीर, मेरी आंख, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का है, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए। दोबारा पढ़ो इसको। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक है। जितना उसके कोटा में दिया है उसको ही उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। सिंपल, जितना उसके कोटे में है उतना ही उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। भगवान पक्षपात नहीं करते। भगवान गीता में कह रहे हैं इस बात को, आई एम इक्वल टू ऑल, चैप्टर 9 में कह रहे हैं बात। मैं किससे द्वेष नहीं करता हूं, ना किससे प्रेम करता हूं। ऐसा नहीं कि पक्षपात कर रहा हूं कि ये मेरे को अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है। भगवान कह रहे हैं आई एम इक्वल टू ऑल, भगवान कृष्ण। यहाँ पे चाहे कोई भी चीज हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सब चीज भगवान ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमारा फिर रोल क्या है? अच्छा, अगर आज मेरे साथ मान लो मैं अभी यहाँ बैठा हूं, यहाँ बैठे बैठे लाइटें बंद हो गई, खराब हो गया, माइक खराब हो गया, तो इसमें किसका दोष है? एवरीथिंग इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम लॉर्ड। मैं क्या कर सकता हूँ इस पर रिएक्ट। मान लो ये लाइट बंद हो गई, लाइट बंद होते ही मैं चिल्लाने लग गया, चीजें फोड़ने लग गया, फेंकने लग गया कि सब खराब हो गया, रिकॉर्डिंग खराब हो गई, तो कौन खराब है? मैं गलत हूं ना। मैंने इस सिचुएशन पे रिएक्ट कैसे किया? ये लाइट खराब होना बंद, ये मेरे कर्मों के आधार पे तय था। आज ये चीज मेरे साथ ऐसे होने वाली है, आज मेरा माइक काम नहीं करेगा, ये बंद होने वाला है। मैं इस पे कैसे रिएक्ट करूंगा ये मेरे पे मैटर करे, और आज जो मैं प्रेजेंट पे रिएक्ट करूंगा वही मेरा फ्यूचर बनेगा। तो जो मैंने पास्ट में किया वो आज मेरे साथ प्रेजेंट में हो रहा है, और जो प्रेजेंट में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ सिचुएशन पे, ये मेरे साथ मेरा फ्यूचर तय करेगा। इस तरह से कर्मा की फिलॉसफी चलती है। तो जो भी आज हम कर रहे हैं, बोलते प्रभु जी बुरा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं कर रहा, आपने जो पास्ट में किया उस वजह से हो रहा है, और आज जो आप जिस प्रेजेंट सिचुएशन पे रिएक्ट कर रहे हो उससे आपका फ्यूचर बनेगा। आप भक्त, एक भक्त है हमारे साथ, है ना, उनको मैंने बोला, काफी समय तक मैंने बोला कि आपको रेगुलर क्लासेस लेनी चाहिए अगर आपको सुसाइडल थॉट आते हैं। किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अच्छे भक्त हैं। अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो आपको रेगुलर क्लास लेनी चाहिए ऑनलाइन। आप क्यों नहीं लेते हो? अगर आप जुड़ोगे आपका बहुत बेनिफिट होगा इससे, और आपके सुसाइडल थॉट चले जाएंगे। अब क्या होता है कि कई बार व्यक्ति इतना प्रेशराइज्ड होता है। ओके, उन्होंने कहा कि जस्ट एग्जांपल के लिए, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर, जब हम ऐसी किसी स्टेट में चले जाते हैं जब लैंग्वेज बैरियर आता है, तो वहां पे आपको एक डिफरेंशिएट करा जाएगा। इंडिया में ही जब आप किसी स्टेट में चेंज कर लो, लैंग्वेज बैरियर आता है, तो आपको कंसिडर करा जाएगा कि आप उनके लिए मूर्ख हो, क्योंकि मेजोरिटी उस लैंग्वेज को बोलती है। आप हिंदी बोल रहे हो और मैं अचानक से जाके चले जाऊं किसी स्टेट में जहाँ हिंदी नहीं बोलते, वहां आपको मूर्ख समझेंगे कि मूर्ख समाज का है, या आपको अलग समझेंगे। तो अब ये तो चलता रहेगा, ये तो आप सोच रहे हो ना, मगर आप एक बात सोचो, अब प्रभुपाद जी जब फ्रांस गए, वहां पे फ्रेंच बोलते थे, इंग्लिश कम बोली जाती थी। आज भी फ्रांस अपनी कंट्री की लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, वहां फ्रेंच ही बोली जाती, पर हम इंग्लिश मिक्स कर देते हैं, है ना। यू डोंट नो, आई डोंट नो, ऐसे करके बोलना शुरू कर देते हैं। वो नहीं बोलते इतना, आपको लग रहा है हॉलीवुड मूवी देख के। वो लोग अपने लैंग्वेज में बहुत कट्टर होते हैं। आप स्पेन वाले को ये नहीं बोल सकते अपनी स्पेनिश मत बोल, इंग्लिश में बात कर, वो स्पेनिश ही बात करेगा। आप कहाँ पे जाओ, तमिलनाडु जाओ, वो आपसे या तो इंग्लिश, अगर उसे हिंदी आ भी रही हो वो अपने तमिल में ही बोलेगा, उसको पता है। इसी तरीके से लोग अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे प्रभु जी लिख रहे हैं, हाँ, रशिया में भी, कि अपनी लैंग्वेज को वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अब आप सोचो, इतनी इंपॉर्टेंस देने के बाद अपनी अपनी मान्यताओं को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अब उन प्रभु जी ने मुझे कहा कि वो मेरे अपनी मान्यताओं को रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे कुछ नहीं समझते।
और हमारी जो टीचर है वो भी मेरे साथ पक्षपात करती हैं। और मैं इस बात को, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते तो मैं पेरेंट्स को नहीं बता सकता, प्रेशराइज किया जाता है और हमारे पढ़ाई में कॉलेज एंड उससे, तो मैं क्या करूं, मैं सुसाइड कर लूं क्या? और एक बार तो चलो, एक बार भक्त को गाइड करेंगे, 2 बार, 50 बार कॉल पे भी बात करी, कई बार समझाया, अगर 100 टाइम्स मुझे यही बोलेगा तो फिर बताओ मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगा? आप अगर मैं बोलूं कि मैं ग्रुप लीव करके जा रहा हूं, ग्रुप की लीव करके जाने से क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? आप अभी कच्चे आम थे, कच्चा आम कच्चा ही रह जाएगा अगर पेड़ से खुद अलग हो जाएगा तो। हवा आई, जरा सा हवा का झोंका आया, जरा सा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आया, आप कच्चे आम की तरह नीचे गिर गए। अब आपके ऊपर लोग ऐसे ऐसे करके कुचल देंगे अब आपको, क्योंकि आप जरा सा हवा से नीचे झुका, आप पकड़े रखते ना, डाली को पकड़े रखो, जरा सा आया नीचे गिर गए, आप क्या बच पाओगे? आप अब आपके सुसाइडल थॉट दुगने तिगुने हो जाएंगे जैसे ही आप छोड़ के गए, क्योंकि लाइव आपने क्लास ली नहीं। इसके अलावा जैसे ही आप छूट के गिरे, अब आपको लोग दबाएंगे। और तो एक व्यक्ति आपको बचा रहा है कि इस पेड़ पे जुड़े रहो, अटके रहो, हम भी पकड़े हैं, अभी हम भी पकड़े हैं, इतना पक गए हैं, इतना बचा है हमारा पकना, मगर आप भी स्टार्ट हो जाओगे अगर जुड़े रहोगे इस पेड़ में, इस सिस्टम में जुड़े रहोगे। हवा से इतनी जल्दी विचलित मत हो, मगर अगर हो गए तो आपको कोई वैल्यू नहीं बचेगी। इसलिए मैंने उनको समझाया। इतना उनके बाद भी उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ में मेरे को लगता है भगवान ही पक्षपाती है, मेरे साथ भगवान पक्षपात करता है, उनको मेरी प्रॉब्लम दिखती नहीं है। तो अगर दिखती नहीं है तो ये वेद पुराण गलत हो गए। चलो आपने गीता को तो गलत कंसीडर कर दिया, आपने तो उपनिषद को भी गीता गलत कंसीडर कर दिया। यहाँ पे लिखा है जितना आपके कोटे में होगा आपको मिलेगा, आपके कोटे में जितना आपको अलॉटेड है आपको मिलेगा। तो आप इतनी जल्दी घबरा क्यों रहे हो? इसका मतलब सही रूप से भक्ति नहीं कर रहे। ऐसे ही होता है। तो इसलिए भक्ति में विदाउट गाइडेंस की भक्ति ज्यादा समय नहीं चलती। कोई ना कोई आपको होना चाहिए भक्त, कोई ना कोई जो भी हो आपकी लाइफ में जो आपको थोड़ा बहुत सिखाए इस तरह से। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें उतना ही एक्सेप्ट करना चाहिए जितने आपके कोटा में आपको दिया गया, और आपके कोटा में जो चीज नहीं दी गई वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये चीज ईशोपनिषद में दी गई है। आपके कोटा में अगर है आज मेरे साथ, मुझे इस जीवन में, या आज मेरे को इतने मिलेगा, इस महीने में मेरी इतनी सैलरी आएगी, मेरी इतनी प्रॉफिट मिलेगा मेरे को बिजनेस से, ये मेरा कोटा अलॉट है, तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? इस जीवन में मेरे को इतने दुख आएंगे, ये तय है। उसको आप सह कैसे रहे हो ये मैटर करेगा। और वो तो आपका पास्ट था, आज का जो आपका कोटा आपको मिल रहा है ये तो आपके पास्ट कर्मा से मिल रहा है ना। अगर आप अभी प्रेजेंट में भी भक्ति को छोड़ दोगे, क्योंकि आपके कर्मा को काटेगा कौन? भक्ति। अब भक्ति काटेगी, आपने कर्म भक्ति भी छोड़ दी, जो कर्मा है अब अगले कोटे में आएगा, उसको कैसे सहोगे? अगला बार कोटा और जबरदस्त तरीके से आएगा। कहते हैं भगवान पक्षपाती है, उसको बहुत दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा। तो भगवान ने कपट कृपा करी, दुर्योधन को भी तो दिया। कितने समय तक रहा दुर्योधन के पास? कुछ साल भी नहीं रहा। आज के समय में कौन बोलता है दुर्योधन की जय? सब तो अर्जुन की जय करते हैं। कोई लगता है अपने बच्चे का नाम दुर्योधन? है कोई दुर्योधन शर्मा या दुर्योधन वर्मा? है कोई दुर्योधन? या कोई हो रावण शर्मा? ठीक है। तो इससे पता चलता है कि देखो भगवान जो है किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे, सही रूप से ज्ञान लोगे तो आप बच जाओगे, अगर आप नहीं लोगे तो आप फंस जाओगे। इस तरह से मैंने उनको समझाया है। और ये ईशोपनिषद का मंत्र एक में है, आपके कोटा में जितना आपको असाइन है उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जो असाइन नहीं है उसे एक्सेप्ट नहीं करना। जितना है उससे खुश रहो, है ना। सबसे बड़ा है ना, संतुष्ट ही परमम सुखम, यानी जितने से आप संतुष्ट हो जाओ वही सबसे बड़ा सुख है। ज्यादा इधर उधर नजर मारोगे, इसके जेब में कितना, उसकी जेब में इतना, तो जो आपके पास है उसमें भी कुछ नहीं रहोगे। प्रॉब्लम कंपैरिजन से आती है। 3 वे होते हैं। तो पहले होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन के बाद होता है क्रिटिसिज्म, फिर होता है ना, क्रिटिसिज्म के बाद चीटिंग। इस तरह से ये 3 C's आते हैं। तो पहले व्यक्ति कंपेयर करता है, फिर क्रिटिसाइज करता है, फिर चीट करता है, धोखा देता है एक दूसरे को। तो इसलिए हमारे को पहले ही कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। अगर आप कंपेयर करोगे, जितना आपके कोटा में अलॉट है, भगवान इस बात को कह रहे हैं, वेदों में लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है। अभी प्रभुपाद के तात्पर्य में तो आप पहुंचेंगे। अभी तो वेद व्यास जी कह रहे हैं इस चीज को, जितना आपके कोटा में है आपको उतना ही मिलने वाला। ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे तात्पर्य में, तो हो जाएगा ये 10 मिनट्स में। तो हम क्विकली इसको एक बार रीड करते हैं। तो इसको रीड करेंगे अभिमन्यु प्रभु जी, पहला पैराग्राफ।
काफी शोर आ रहा है, आप पीछे शोर है तो मुझे काफी ना। अमोघ है क्योंकि वे भगवान से काफी शोर है आपके पीछे ना। मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा, है ना। अभी शुरू आ रहा है, ठीक है। हरे कृष्ण जी। रजनी माता जी, आप पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि ये साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। क्योंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था, अतः इस ज्ञान का स्रोत दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अशोरूपे कहलाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि ये शब्द किसी संसारी पुरुष द्वारा नहीं कहे गए। भौतिक संसार में रहने वाले जीव में 4 दोष होते हैं। वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है, वह मोहग्रस्त होता है, उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है तथा उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। इन 4 अपूर्णताओं से युक्त मनुष्य पूर्ण ज्ञान की जानकारी नहीं दे सकता। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं हुए थे। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादिकाल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। नेक्स्ट पैराग्राफ भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। रश्मि रंजन प्रभु जी, नेक्स्ट पैराग्राफ फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। छोटे छोटे हैं, 2 पैराग्राफ पढ़ने। प्रभु जी मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आती प्रभु जी, ट्राई करूंगा प्रभु जी अच्छे से। हाँ जी। चूंकि भगवान पूर्णम सब प्रकार के पूर्ण से पूर्ण है, अतएव उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वे उनके नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ प्रकृति के नियमों द्वारा और अनंतिम रूप से भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवद गीता के 7वें अध्याय में हुई है, जिसमें परा तथा अपरा प्रकृति की विवेचना की गई है। प्रभु जी, वो जो हिंदी में वर्ड लिखा है वो नहीं आता है प्रभु जी। कोई बात नहीं, 7.45 है। हाँ जी। प्रकृति के सब तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक प्रकृति से संबंधित है, जबकि जीव अर्थात चेतन शक्ति परा प्रकृति है। ये दोनों ही प्रकृतियां या शक्तियां भगवान से अद्भुत है। अंततोगत्वा जो कुछ विद्यमान है उस सबके नियंता भगवान ही है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका संबंध परा या अपरा प्रकृति से ना हो। इसीलिए प्रत्येक वस्तु उस परम पुरुष की संपत्ति है। थैंक यू। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वेद है, वेद का ज्ञान कैसा है? अमोघ। अमोघ यानी कि उसमें अचूक, उसमें कोई गलती नहीं है। वेदों के ज्ञान में कोई गलती नहीं है। किसने बोला? भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया। तो ये ऐसा नहीं है कि वेदों के बाद ये किसी इंसान ने लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि आपके जो शास्त्र है ना, ये मैन मेड है। ये मैन मेड नहीं है, ये भगवान के स्वयं लिखे हैं, वेद व्यास जी के। यहाँ पे ये बात लिख रहे हैं।
और यहाँ पे बताते हैं गुरु शिष्य परंपरा से ही आगे गए। कृष्ण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, इस तरह से आगे गए। अब हमारी जो समझने की क्या है, मतलब हमारी जो बुद्धि है हम इससे नहीं समझ सकते। हमारे अंदर क्या पाए जाते हैं, 4 डिफेक्ट। अपूर्ण है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इंद्रियों से हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते ज्ञान को। पहला क्या है कि हम हमेशा मिस्टेक करते हैं। ICIC हमने एक बताया था, जिसकी इंट्रोडक्शन में भी था, 4 तरह के हमें डिफेक्ट होते हैं। इम्परफेक्ट सेंसेस, अपूर्ण इंद्रियां। दूसरा हमने बताया था यहाँ पे कि हमेशा हम किस में रहते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी, हमारे को छलने की आदत है। तीसरा हमने बताया था इल्यूजन, यानी भ्रम में रहते हैं। और चौथा कमिटिंग मिस्टेक्स, हमेशा हम मिस्टेक्स करते हैं। तो ये हमारे इंद्रियों की कमियां हैं। 4 डिफेक्ट्स हमारे ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। इसलिए हम अपने जो ये मन बुद्धि अहंकार है, इससे हम ज्ञान नहीं ले सकते। आंख नाक कान इतना आसान नहीं है कि जस्ट सोचा और भगवान की अनुभूति हो गई। बोला आंख से भगवान दिखा दो, है ना, या मुझे टच करा दो, भगवान को छूना चाहता हूं, इतना इजी नहीं है। तो अगर हमें ज्ञान लेना है तो उसका क्या ये सही वे है, वो है शास्त्रों के माध्यम से। और शास्त्र कैसे पढ़ने चाहिए, डिसाइप्लिक सक्सेशन। डिसाइप्लिक यानी शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। ऐसा ना है कि ये परंपरा हो ही ना। तो ज्यादातर लोग जो ज्ञान ले रहे हैं वो इस परंपरा से ही बाहर है। और यहाँ पे बताते हैं कि ये जो ईशोपनिषद का ज्ञान है, ये कहाँ है, ईशोपनिषद कहाँ दिया गया है, ये ईशोपनिषद के 18 मंत्र यजुर्वेद का। तो ये यजुर्वेद का एक पार्ट है ईशोपनिषद। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट पढ़ेंगे ज्योति आहूजा माता जी। हरे कृष्ण बात जी प्रणाम। परम पुरुष अर्थात भगवान से पढ़ना। हाँ जी, परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष है, यही से। परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष है। उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को समृद्ध करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और इस प्रकार के अंतिम नियंता सभी वस्तुओं के पालक तथा आदेशक हैं। वे सभी वस्तु शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक का उपकार करने वाले हैं। वे अचिंत्य, ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण हैं। अतः मनुष्य को इतना तो बुद्धिमान होना ही चाहिए कि वह यह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं अपनानी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी है। उदाहरणार्थ, गाय दूध तो देती है किंतु वह उस दूध को पीती नहीं। वह घास तथा भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्यों का भोजन कहलाता है। ऐसी है व्यवस्था भगवान की। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसकी हैं। उदाहरणार्थ, हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तु से बना होता है। और यदि हम श्री ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हमें इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और हम अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का हरे कृष्ण प्रभु जी ऊपर स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ये आपको एक घर बनाना है। घर कैसे बनेगा? ईंट, पत्थर, सीमेंट, बजरी, बदरपुर सब मिला दो।
अच्छा ये तो हो गया, इस प्रकार से घर का एक इमारत बन जाती। अच्छा मिट्टी किसने बनाई? मिट्टी बताओ किसने बनाई? अच्छा नदी किसने बनाई? पानी किसने बनाया? आकाश किसने बनाया? हवा किसने बनाई? तो ये सारी चीजें भी तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए। आग किसने बनाई? हर चीज को देने वाला कौन है? हर चीज जो है, इसलिए तो बोला गया ईच एंड एवरीथिंग इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम लॉर्ड। तो सुप्रीम लॉर्ड का है कहाँ? अगर अब कई लोग बोलते हैं कि ये तो मैंने बनाया, तो ये जो घर है ये तो मेरा है, अरे ये तो आपका है, मगर ये जो रॉ मटेरियल जो आप यूज कर रहे हो, जो सांस लेके आप जी रहे हो, ये सांस आपको दे कौन रहा है? ये सांस आपने थोड़ा ना बनाई है। आपका ये जो घर आपने बनाया, सारी चीजों को कंबाइन करके एक बड़ी बिल्डिंग बना दी, और आप सोच रहे हो कि इसमें मैं 5 स्टार होटल या मॉल चला रहा हूँ। तो ये चलाने, ये तो आपने बिल्डिंग बना दी, अपना घर बना दिया, कुछ भी बनाया, मगर ये जो रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज आपके पास कहाँ से आए? चलो आप बाजार से खरीद के भी लाए हो, और जिसने बेचा है, तो बेचने वाले ने इस कहाँ से लिया है इस रिसोर्स को? उसने मान लो आगे आगे फैक्ट्री से लिया, कहीं से भी लिया, मगर कहीं से तो रिसोर्स होगा ना, जो हमेशा से ये चीज प्रोड्यूस हो रही थी। तो उसको किसने दिया? भगवान ने। क्या भगवान ने इसका चार्ज मांगा? जो फर्स्ट टाइम फैक्ट्री ने, या जो इसका मैन्युफैक्चरर था, जो इनको बना रहे थे, मिट्टी भिजवाने वाले, बदरपुर वाले, सीमेंट इंडस्ट्री वाले, क्या उन्होंने सोचा कि रिसोर्स को देने वाला कौन है? वो कौन कहते हैं? हमने दिया। और घर का ओनर क्या कहता है? मेरा घर। मगर होना है किसका ओरिजिनली देखा जाए तो? भगवान का। अगर इसमें पानी ना दे भगवान, जोड़ पाओगे मिट्टी को ऐसे कर पाओगे सीमेंट को? क्या उसको प्लेन कर पाओगे? पेंट है, पेंट को भी किसी चीज के मिक्सचर से बनाया, तो जो मिक्सचर्स हैं, जो उनका ओरिजिनल कंपाउंड है, क्या वो आपने बनाया? वो तो भगवान दे रहे हैं ना। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो? ये फर्नीचर है, जैसे चेयर है, फर्नीचर है, ये लकड़ी है, पेड़ है, पेड़ किसने बनाया? कभी सोचा हमने पेड़ किसने बनाया? कोई बोलेंगे ब्रह्मा की सृष्टि थी। अच्छा ब्रह्मा किसने बनाया? तो भगवान ने बनाया। तो सबकी चीज किसकी हुई? भगवान की। तो हम कहाँ भगवान को क्रेडिट देते हैं? सारा क्रेडिट हम क्या बोलते हैं, ऐसे करते करते देखते हैं उंगली घुमा के, और फिर ऐसे करते थे मेरा। तो इसलिए हम भगवान को क्रेडिट सबसे लीस्ट देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, कुसुम मीना माता जी आगरा से, यहाँ पढ़ेंगे हम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यहाँ से पढ़ना है माता जी, आधुनिक समाज में। हाँ जी। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े में अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रारंभ कर लिया है और चित्त संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बढ़ते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह घुर्राते हैं। श्री ईशो प्रतिनिधि कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन ये मनुष्य को प्रमाणित आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। मानव जाति को चाहिए कि श्री ईशो प्रसिद्धि पद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करें और भौतिक स्वामित्व के लिए ना झगड़ें। मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उन्हीं के संतुष्ट रहना चाहिए। यदि साम्यवादी या पूंजीपति या कोई अन्य बल प्राकृतिक सांसदों पर स्वामित्व जताता है, तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब भगवान की संपत्ति है। ना तो पूंजीपति संपादियों को केवल राजनीति चालों में दबा सकते हैं, ना ही संपावादी पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। यदि पूंजीपति भगवान के स्वामित्व को मान्यता प्रदान नहीं करते, तो वह सारी संपत्ति जिसे वे होने का दावा करते हैं। सॉरी चश्मा मेरा वहाँ ऑफिस रह गया, तो मुझे साथ दिखाई नहीं दे रहा। संपत्ति, क्योंकि ये सब भगवान की संपत्ति है, जिसे वे अपने होने का दावा करते हैं। चुराई हुई है। फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के अनुसार दंडित होना पड़ेगा, ना कि बस साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों दोनों के ही
पास है, और यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते तो ये निश्चित है कि ये सब पकड़िए प्रभु जी, ये बस हाँ जी पढ़ो माता जी। नाभिकीय बम सांबयवादी तथा पूंजीपति दोनों के ही पास है, और यदि ये दोनों आ रही है माता जी वॉइस? हाँ जी वॉइस आ रही है सर प्रभु जी वगैरह। हाँ जी आ रही है। मेरा रह गया है ऑफिस में, इसलिए दिखाई नहीं रहा थोड़ा सा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। थैंक यू माता, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पे बता रहे हैं आगे, और यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते तो ये निश्चित है कि ये बम अंततः दोनों पक्षों को विनाश कर देंगे। अतएव अपने आप को बचाव तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईशोपनिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, जो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। इन मॉडर्न सोसाइटी यानी आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूज्यपति, श्रमिक यानी हो गया लेबरर्स, और ये हो गया कैपिटलिस्ट यानी अमीर आदमी गरीब आदमी, इजी लैंग्वेज में, एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर लिया, यानी इंटरनेशनल लेवल पे झगड़ा है ना, एम्प्लॉय का और बॉस का, ये हर जगह पे। मनुष्य एक दूसरे में शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह घुर्राते हैं। तो देख लो ऐसे ही लड़ते हैं ना बॉस एंड एम्प्लॉय एक दूसरे से, ऐसे ही लड़ते। श्री ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, तो प्रभुपाद जी डायरेक्ट लिख रहे हैं ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं है, ये मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कराती है। तो ये कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं है, प्रभुपाद जी ने बोल दिया है जो लड़ाई करेगा उसके लिए ईशोपनिषद नहीं है। तो आपको लड़ाई पहले रोकनी होगी तब ज्ञान मिलेगा। ये थोड़ा लड़ाई कर रहे हो, गला दबा रहे हो, बोल रहे हो ईशोपनिषद पढ़ाओ, इनको नहीं पढ़ पाएंगे, वो इनके लिए है ही नहीं ज्ञान, उन्होंने पहले ही मना कर दिया। और यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है कि कोई भी अपनी प्रोप्राइटरशिप ये नहीं बोल सकता कि ये मेरा है। अगर वो ये बोलता है कि ये घर मेरा है, इसको यूज करके, और उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाता, भगवान की सेवा का मतलब क्या है, इस घर को, अपने घर का नाम हमें क्या रखना चाहिए कि केवल कृष्णा निवास। ये नहीं कि केवल कृष्णा निवास लिखा है, गोविंद निवास लिखा है, उस घर में भगवान भी है, मगर बेचारे भगवान काले हुए पड़े हैं, लाल रंग का बल्ब है, वो ट्रक वाला बल्ब जल रहा है, ब्लू रेड वाला ऐसे ऐसे हो रहा है, भगवान बेचारे देख रहे हैं कब मेरे ऊपर लाइट आएगी। सबसे सुंदर तो इस घर का व्यक्ति मैं हूँ, मैं श्याम सुंदर हूँ, और मैं तो सुंदर ही नहीं दिखा रहे मेरे को इस तरह से काला पीला कर दिया। भगवान बेचारे श्याम रंग के हैं, उनको बिल्कुल ऊपर से होती है ना धूप की राख, बिल्कुल धूप की राख ऐसे करके शिव जी की तरह उनपे लपेट दी जाती है भगवान कृष्ण पे। बेचारे शिव जी पे तो वो तो रहते ही है शमशान घाट ऐसे स्थानों पे लोगों का उद्धार करने के लिए, मगर भगवान कृष्ण को भी लोग नहीं छोड़ते। उनका नाम है श्याम सुंदर। और व्हाइट कलर के कईयों के घर में मार्बल की डिटीज भी होते हैं, बेचारे बिल्कुल काले हुए पड़े होते हैं, उनका हाथ होता है बेचारा काला, ऐसे करके भगवान ऐसे खड़े हैं, उनके हाथ यहाँ से बाजू काले हो रहे हैं, पैर बेचारा भगवान के चरण काले हो रहे हैं, क्योंकि उनको नहलाया नहीं गया सालों साल, वो धूप का रंग उसमें जम ही जाता है पूरी तरह से। नाम लिखा हुआ है कृष्णा निवास, या नहीं कई जगह तो लिखा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा, मगर क्या आपके घर के सेंटर भगवान है, तो आप जिस घर को अपने आप क्लेम कर रहे हो कि ये मेरा घर है, अगर इसका आपको कर्मा लगेगा, क्योंकि आपने इस घर को अपना क्लेम किया, रिसोर्स सारे भगवान के हैं, आप अगर सांस भी ले रहे हो भगवान आपको दे रहे हैं, इसका आपको पे करना पड़ेगा। धूप में कपड़े सुखा रहे हो, सूर्य देव आपका इसका चार्ज लेगा कि मेरी धूप से कपड़े सुखाए हैं इसने। अगर आप नदी में नहा रहे हो, गंगा मैया कहेगी अच्छा मेरी नदी में नहाया था भूल गया, तो अगर वही गंगा नदी में आप नहाओगे या गंगा जल से भगवान का स्नान कराओगे तो गंगा मैया कहेगी हाँ ये अच्छा व्यक्ति था, गंगा में स्नान करके तो गया और मेरे गंगा जल को भगवान के अभिषेक में लगाया, हाँ ये अच्छा व्यक्ति है। और नहाते वक्त क्या बोल रहा था, हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा था, हाँ ये भगवान का भक्त है, तो आपको छोड़ देगी। अब आप ऐसे खींच रहे हो, सांस खींच रहे हो, पानी ले रहे हो, जो भी चीजें को यूज कर रहे हो रिसोर्सेज का, जैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, हर रिसोर्स को कंट्रोलर बना रखा है भगवान ने, देख रहे हैं वो अपनी आंखों से, जगह जगह से आपको नोटिस कर रहे हैं देवी देवता, एकदम से क्विकली जाएंगे भगवान के पास, इसने ये यूज किया, इसने ये यूज किया, ये यूज किया, आपका ये यूज किया, भगवान कहेंगे अच्छा और इसको यूज में मेरे में नहीं लगाया, मुझे भूल गया था, चलो इसको दंड दिया जाए। यमराज जी के पास पूरा लेटर आ जाता है, बोल देते अरे सारे रिसोर्सेज तो उसने अपने पास क्लेम किए थे, घर अपना बता रहा है, बीवी अपनी बता रहा है, बच्चे अपने बता रहा है, शरीर अपना बता रहा है, हाथ अपना बता रहा है, बोल रहा है फोन भी मेरा, हर कुछ मेरा, तो भगवान उसको छोड़ते नहीं, फिर भगवान यमराज जी के हाथ में दे देते हैं, अब आप सुलटाओ इसको,
मेरे हाथ से तो गया ही है। तो प्रोप्राइटरशिप या जो कंट्रोलरशिप एटीट्यूड दिखा रहा है वो क्या है? ये सब कौन है? ये सब नरक के क्लाइंट्स हैं। कम्युनिज्म वाले हो गए, कैपिटलिज्म हो गया, ये सब नरक के क्लाइंट्स हैं। लोग अभी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? जड़ते हैं एक दूसरे से, मगर भगवान से नहीं डर रहे। जो उनको सांस दे रहा है, हर चीज दे रहा है, जिसने उनको सब कुछ दिया और जिसका कर्म बंधन लगना ही लगना है। ये जो रिसोर्सेज आज हम यूज कर रहे हैं, अगर ये कृष्ण सेवा में नहीं लगे, इसका कर्म बंधन लगेगा ही लगेगा 100%। और उससे नहीं डर रहे, वैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बना के बैठे हुए हैं। इससे हो क्या जाएगा? आगे चलते हैं हम। इसमें थोड़ा सा रह गया है, केवल एक पेज ही। ये पढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। यश माने प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं। उसे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य का समझने के लिए तो बुद्धिमान होना चाहिए। वैदिक साहित्य मानवता के लिए है, ना कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद की तुष्टि करने के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। मनुष्य का जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकते। बाघ न तो चावल या गेहूं खाता है, न गाय दूध पीता है, क्योंकि उसे पशु के मांस रूप में भोजन प्रदान किया गया है। अनेक पशुओं तथा पक्षियों में कुछ तो शाकाहारी है और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि ये नियम भगवान की इच्छा अनुसार बने हैं। पशु पक्षी सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। अतएव न तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, न ही वैधानिक उपदेश उनके लिए बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। आगे कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे प्रीति माता जी, फिर सुजाता माता जी, फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, छोटा सा है, इसको पढ़े। हाँ जी माता जी पढ़ो, अनम्यूट करके। प्रीति शर्मा माता जी। ठीक है, सुजाता माता जी आप पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। ये मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने को बचा सकता है। शाक वनस्पति में भी जीवन होता है और ये प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे के खाने के लिए है, किंतु बात तो मनुष्य द्वारा परमेश्वर की मान्यता प्रदान करने की है। अतः मनुष्य को कट्टर शाकाहारी होने का गर्व नहीं होना चाहिए। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वह भगवान को पहचान सके, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान होता है कि वह वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके और उनसे ये जान सके कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं और इस तरह ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सके। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। अतएव मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और उनका भक्त बनने की आवश्यकता है। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए और उनको अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। इससे वह अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन कर सकेगा। भगवद गीता 9.26 में भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि
वह शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतएव मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना है, अपितु उसे भगवत भक्त भी होना चाहिए और सारा भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य का भलीभांति पालन कर सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुखों को भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। भगवद गीता 3.13। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। लास्ट पैराग्राफ ही पढ़ लो, एक बार ही पढ़ लो। हाँ जी, लास्ट पैराग्राफ ही पढ़ लो, लास्ट ही रह गया। भगवान के स्वामित्व। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग और द्वेष से प्रभावित नहीं होते, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी हो जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो देखो यहाँ पे कितना अच्छा लिखा है कि यहाँ पे लिखा है, पहले पढ़ा अभी प्रभु जी ने भी और फिर माता जी ने, तो ये है कि जानवरों पे कर्म का नियम लागू नहीं होता। जानवर जो है ना वो बहुत प्रॉपर चलते हैं, हमसे ज्यादा अच्छे होते हैं वो। आपको क्या लगता है, वो अपना लॉ कभी नहीं तोड़ते। अगर शेर घास खाएगा, शेर को अगर घास खाएगा ना उस पे भी कर्मा लगेगा, क्योंकि भगवान ने उसको क्या दिया है, भगवान ने उसको दिया है कि तुम्हें मांस खाना है। बाघ है मांस खाएगा, शेर मांस खाएगा। हर तरह से देखो, जो नॉन वेज ईटिंग वाले जितने भी एनिमल्स हैं ये कभी घास नहीं खाएंगे। अगर आप कहोगे प्रभु जी कुत्ता होता है वो तो नॉन वेज खाता है, हम देते हैं दूध रोटी खा लेता है, वो अलग बात है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, हम डॉग को भी वेजिटेरियन ईटर बना सकते हैं, मगर ये हर जगह नहीं है। उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है डॉग की, वो नॉन वेज खाने की ही है। आप एक जैसे डॉग होता है, जो लोगों ने पाला है या देखा हो आपने, अगर उसको नॉन वेज खाने की आदत लग जाए वो दूध रोटी कभी नहीं खाएगा आपकी, कितना मर्जी ब्रेड दूध दे दो वो नहीं खाएगा। अगर वो डॉग बिस्किट खा रहा है, ऐसा कुछ खा रहा है, अगर उसको टेस्टी फूड मिल गया या अपने अकॉर्डिंगली नॉन वेज फूड, वो कभी नहीं खाएगा दूध बिस्किट। जो मर्जी आप डाल लो उसको, पार्ले जी वो वाला टाइगर बिस्कुट जितने मर्जी डाल लो, गुड्डे वुड्डे सब मीठा खिला लो, वो नहीं खाएगा। तो इसी तरीके से उसकी टेंडेंसी क्या है, नॉन वेज खाने की। तो उस पर कर्मों का बंधन लागू नहीं होता, उसको खाने दो। और अगर हम है, अगर हमारी इच्छा करी कि आज बड़ा इच्छा करिए यार अंडे खा लेते हैं, जिम वाले ने बोला अंडे खा ले, 4 अंडे खा के आया करो, या अगर मेरी बड़ी इच्छा करिए यार नॉन वेज हो जाए आज, टंगड़ी खाने का, टंगड़ी तोड़ने का, तो हमारे पे कर्म बंधन लगेगा, 100% लगेगा। क्योंकि हमने एक व्यक्ति, एक जीव आत्मा था, उसको शरीर मिला था, उस शरीर की हमने हत्या कर दी और अपने टेस्ट के लिए खा लिया। कोई बोलेगा जब बर्थ और डेथ फिक्स्ड होती है तो हमने कहा हत्या करी है, तो भगवान ने कराई ना, उनकी हर चीज भगवान कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, अगर हत्या कराई तो किसी और के मुंह में जाता ना, आपने अपने हाथ ही क्यों खाया, आपने उसको मारा ही क्यों, मत मारो। अगर उसकी मृत्यु आज फिक्स थी कि मुर्गा आज कटेगा, ये बात तो सच है, बर्थ एंड डेथ फिक्स थी, तो आपने ही क्यों खाया, आप उसको मत खाओ, आप उसको मत काटो। आप उस चाकू से रोक सकते थे खुद को, भगवान ने चॉइस दी है ना, भगवान ने चॉइस दी है। उस मुर्गे को तो मरना था, आज उसकी डेथ की डेट आ गई, उसका टाइम आ गया, आज उसको मारेगा। अब ये कसाई है, ये उसे काट रहा है ऐसे चाकू लेके, रोक भी तो सकता था अपना चाकू, पर वो नहीं रुका, क्योंकि उसकी टेंडेंसी बन चुकी है मैं काटूंगा, इस तरह से मारूंगा उन लोगों को, जानवरों को मारूंगा। तो रोक सकता था। आदमी के पास सही गलत क्या है ये करने की चॉइस है, इसलिए ह्यूमन ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कंपेयर टू जितनी भी अदर योनि है। चाहे आप कोई भी योनि देखो, पशु की देखो, पेड़ की देखो, है ना, चाहे आप पानी में रहने वाले जीवों की देखो, पक्षियों की देखो, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ह्यूमन है। ह्यूमन किसी भी जानवर को पकड़ के केज में बंद कर सकता है। कभी आपने देखा है कि जानवर ने पकड़ के किसी ह्यूमन को अपने उसमें बंद कर दिया हो? नहीं देखा होगा। ह्यूमन ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके पास चॉइस है करने की कि उसको किस तरह से उसको रिएक्ट करना है। तो इसलिए हम बच भी सकते हैं उस कर्मा से, मगर हम नहीं बचते, हम फिर भी खाते हैं नॉनवेज को। और बताते हैं नॉनवेज में 6 तरह के लोगों को बराबर पाप लगता है, चाहे वो अंडा ही क्यों ना खा रहा हो। पहला है मारने वाला। अब बोलोगे
प्रभु जी मारने वाला हमने तो मारा नहीं, हम पे पाप क्यों लगेगा, हमने तो केवल ट्रांसपोर्ट किया, ले जाने वाला है ना, ले जाने वाला। उसके बाद बोलते हैं सेल करने वाला, सेल करने के बाद खरीदने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, पांचवा, और खाने वाला। 6 लोग को बराबर पाप लगेगा। 1/6 पाप लगेगा मीट ईटिंग का। इन सब लोग ये इन्वॉल्व थे इसके पीछे खाने में। इसके अलावा अगर कोई लोग बोलते हैं हम शाकाहारी हो गए, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हो गए, वीगन बन गए हैं, क्या आपको पाप नहीं लगेगा? लगेगा। जैन फूड में क्या पाप नहीं होता? होता है। हर फूड जो भगवान के लिए भूख नहीं अर्पित होता वो पाप होता है, चाहे किसी भी तरीके का फूड हो। आजकल कई बार ऐसा कर लिया जाता है, बट जनरली ये सलाह नहीं दी जाती। देखो हर चीज का स्टैंडर्ड है। अब अगर आप जाओगे ना कहीं मंदिरों में जाओगे साउथ में, या आप जाओ उडुपी कृष्णा या यहाँ कहीं जाओ, वहां पे जाओ, बोलेंगे इस्कॉन वालों ने अपने अपने नियम बना लिए हैं, नहीं तो भगवान को तो ब्रेड का भोग भी नहीं लगता, भगवान को तो कोई भी ऐसी चीज का भोग नहीं लगता, बैंगन का नहीं लगता, वो ऐसा बोलेंगे, है ना। सेम वृंदावन में भी ऐसी बोल देंगे आपको। तो प्रभुपाद जी ने क्यों कहा ब्रेड और ये सब खाओ? उसके पीछे रीजन था। प्रभुपाद ने कहा हर ये है तो एक तरह से फूड ही है ना। अब जब दही है, दूध से दही बन रहा है, उसमें भी तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, तो वैसे ही इसमें यीस्ट मोल्डिंग की वजह से ये ब्रेड बनती है। तो अगर आप खा रहे हो तो वैसे भी तो मार ही रहे हो लैक्टोबैसिलस के। तब दही में चला गया क्या? दूध से दही बना दिया, आया वो, आपने उसमें दही डाली, है ना, दही डाली, दही डालने के बाद गर्म दूध में वो दही बन जाता है। दूध जो होता है रात भर ओवरनाइट रखा हो, सुबह दही बन गया। अब जो दही बना है उसमें भी तो कीड़ा क्या, वो बैक्टीरिया चला गया क्या? मर गया? नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि ब्रेड, हर तरह की चीज ऐसी जो वेजिटेरियन फूड्स है, इनका भोग लगा सकते हो, एक्सेप्ट ओनियन, गार्लिक, मशरूम, इन चीजों का भोग लगा सकते हो। इसलिए प्रभुपाद जी ने दिया। अब लोगों ने क्या किया? अब लोगों ने इसको और डिग्रेड कर दिया। उनकी फिलॉसफी थी कि ठीक है कि इतने तरह के लोग हैं जिनकी कंट्रियों में रोटी राइस नहीं खाया जाता, वो लोग ब्रेड बटर ही तो खाएंगे, नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे। हम लोगों ने उनके कल्चर को अपना लिया, हम भी थोड़ा ब्रेड बटर, प्रभुपाद जी ने कहा है ना थोड़ा सा ब्रेड बटर भी हो जाए, नहीं तो हमारे कल्चर में नहीं था। हमारे कल्चर में जैसे समोसा होता है, आप ओवरनाइट रखो स्मेल कर जाएगा, आप रख ही नहीं सकते, प्रिजर्व नहीं कर सकते आप। अच्छा वो होता है कचौड़ी, होता है आलू होता है, आप उसकी सब्जी रखो अगले दिन तो छोड़ो, 3-4 घंटे बाद ही उसमें स्मेल आने लगेगी, 4 घंटे में। तो हमारे कल्चर में जो भी मैक्सिमम चीजें बनती हैं, इंडिया में स्पेशली, भारत में, यहाँ पे कोई भी चीज होती है एज अ फ्रेश बनाई जाती थी। उनकी कंट्री में प्रिजर्व की जाती थी ठंड के कारण, ब्रेड खाते थे इस तरह से, उनकी बार बार वो लोग कुक नहीं कर सकते इतनी सारी चीजों को, तो वहां पे, और ना ही उनके कल्चर में ये सारी चीजें आती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा ये खाओ, भोग लगाओ और भक्ति करो। और इंडिया ने हर चीज को अपने वेस्टर्न को कॉपी करने की आदत है। भक्ति करी तो फूड क्यों नहीं करेंगे? फूड तो सबसे पहले करेंगे ड्रेस और फूड तो सबसे पहले करेंगे, भक्ति तो बाद का कंसेप्ट है। फूड और ड्रेस को कंसेप्ट को पहले लाया और फिर उसके बाद कि अंग्रेज भक्ति कर रहा है, हम भी भक्ति करेंगे। तो हायर स्टैंडर्ड में तो नहीं होता। अब बोलेगा आइसक्रीम, नहीं आइसक्रीम भी तो क्या है, वेज है, मगर प्रभुपाद जी ने आइसक्रीम लगाने को मना किया, आइसक्रीम नहीं लगानी चाहिए बाहर की बनी हुई। तो फिर अब जो आप देखते हो कि प्रभु जी इस्कॉन में तो आइसक्रीम बेचते हैं, यहाँ भी बेच रहे हैं। ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, आपके रूल के अकॉर्डिंगली है कि आप कितना फॉलो कर रहे हो। एक होता है बहुत हायर नियम, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, जो भक्त भोग बनाएंगे, हायर स्टैंडर्ड है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड की भक्त ही बनाए, 16 माला करने वाला भक्त बनाए, भोग लगाए और फिर पाओ, ताजा बनाओ ताजा पाओ, ये स्टैंडर्ड है। इसके नीचे का स्टैंडर्ड एक आता है कि उसको फ्रिज में रख दो तब भी वो भोग लगा हुआ प्रसाद ही रहेगा। एक और नीचे स्टैंडर्ड आता है, अच्छा 16 नहीं कर रहा तो चलो 8 कर रहा हो। नीचे आता है स्टैंडर्ड 4 कर रहा हो, 2 कर रहा हो, 1 भी ना कर रहा हो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भक्ति में नहीं होते, हमारे पेरेंट्स खाना बना रहे, बोलते प्रभु जी पेरेंट्स बनाते क्या करें, तो चलो उनका बना लिया, है ना। इस तरीके से कि चलो साफ सुथरा उनको नियम बता दिया कि भाई साफ सुथरी अवस्था में बनाओ, ये मत खाओ, प्याज मत खाओ, माला नहीं करते तो इतना तो करो कम से कम। तो स्टैंडर्ड धीरे धीरे करके आ जाता है। अब सोचो घर में जब हम अपनी मदर को बोलते हैं कि नहा धो के साफ होके बनाओ, अब जो बाहर की जैन फूड होता है या कोई भी चीज ऐसी बनाई भी होती है जनरल सेंस में, वो लोग सफाई से नहीं बनाते। आप उनको देखोगे तो वो लोग ऐसे करेंगे और उसी से ही ऐसे रोटी कर देते हैं। तो आप कहोगे प्रभु जी इतना सारा बटर क्यों है इसमें तो बटर इस चीज का है वो। ऐसे ही आप कुछ भी खाओ, बटर घी जो आप देख रहे हो वो घी बटर नहीं है, वो कुछ और है, वो ऐसे है, पसीना है वो उनका जो को आप खा रहे हो टेस्ट समझ के, क्योंकि वो भी नमकीन होता है तो हम इसलिए नहीं खाते उनके हाथ का, उनकी वो क्लीनलीनेस नहीं होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं क्लीनलीनेस तो मस्ट होनी चाहिए। अच्छा अब आता है कि प्रभु जी इस्कॉन में भी तो बनता है, मैक्सिमम लोग माला नहीं करते, फिर क्या करें?
देखो, अगर आपको बाहर से स्वीट्स लेनी पड़े चलेगा, क्या लो? मिल्क स्वीट्स लो सबसे पहले, जैसे कि खोए की मिठाई हो गई, या फिर प्लेन बर्फी हो गई, मिल्क केक हो गया। पहले इनको ऑप्ट करो, क्योंकि इनमें एक तो होता है मिलावट का। अब क्या हो गया प्रभु जी, दूध भी नकली है। अब देखो हर जगह से तो बच ही नहीं सकते। कहाँ से बचोगे? जो पी रहे हो दूध वो भी नहीं पता कैमल का है, एलिफेंट का है, जीब्रा का है, पता नहीं किसका मिला रहे हैं, गाय का तो नहीं है, इतना पक्का है। कहाँ से बचोगे? हर तरीके से तो खैर बच नहीं सकते प्रकृति के नियम से। तो हम लास्ट ऑप्शन केवल यही करते हैं कि हम चाहे जो भी खाएं, लास्ट ऑप्शन यही है कि हम जो भी खाएं कम से कम उसमें ओनियन गार्लिक ना हो, भगवान को भोग लगाओ, अपने ही फोन पे लगा लो और उसको पालो। जब कोई ऑप्शन ना हो, फिर ऊपर ऊपर के स्टैंडर्ड हमें देखना है कि हम कितना उसके ऊपर पालन कर सकते हैं। इस तरह से रेयर केस में अगर कोई बहुत दूर है, घर से ट्रैवल कर रहा है, वो कर रहा है, बोले प्रभु जी जैन फूड मिल रहा है, कुछ कर नहीं सकते हैं, क्या करें? उस केस में उसको भोग लगाओ अपने फोन पे। फोन सबके पास है, 5 मिनट रखो, बेशक फोन अपने सामने खोल के रखो, ऐसे रखो, भगवान से प्रार्थना कर लो थोड़ा सा, और फिर उसको पालो। तो भगवान आपकी परिस्थिति जानते हैं कि क्यों खाया है। अगर केवल टेस्ट के लिए खा रहे हो कि हमारे घर में तो वही बनता है, भिंडी मूली गाजर बनता है, चलो आज टेस्ट के लिए जैन ये वाला खा लेते हैं, आज बड़ा सांबर की थाली विदाउट इसके ओनियन गार्लिक के, तो ये खा लेते हैं, पाप नहीं लगेगा क्या? लगेगा। अगर आप सोच रहे हो मैं टाकोस खा लूंगा विदाउट ओनियन गार्लिक का, क्या पाप नहीं लगेगा? लगेगा। पेप्सी पी लूंगा, पेप्सी में क्या दिक्कत है भाई? कैफिनेटेड ड्रिंक है, चाय कॉफी नहीं पी रहे, पेप्सी पी रहे हो, क्या पाप नहीं लगेगा? लगेगा। हर चीज में जो भोग नहीं लगती वो चीज पाप लगेगा ही लगेगा। आपको उसका कर्म बंधन झेलना पड़ेगा, एक जीवन बिताना पड़ेगा आपको उसके लिए। तो हम पापों को काट भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो पाप कर, इसलिए हम बोलते हैं प्रभु जी दुख क्यों आ रहे हैं लाइफ में, खत्म क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हो रही। खत्म करोगे तो नहीं होगा। रूट कॉज है, रूट कॉज पे वर्क करो। रूट कॉज हमारा क्या है? हमारा टेस्ट। इन चीजों को प्रसाद दो, अपने आप को भक्तों का संग करवाओ। अकेले रहोगे फिर दिक्कत, माइंड इधर उधर भागेगा। कुछ कथा सुनो, बुक पढ़ो, तो यही चीजें बता सकते हैं। रूट कॉज पे वर्क करोगे तो हम सिंस से बच सकते हैं, अदरवाइज सिंस कमिट करने की हमारी जो प्रवृत्ति है वो खत्म नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये बताया गया है, इसलिए हमारे पास जो चीज जितनी अलॉट करी है भगवान ने उसमें खुश रहना चाहिए। यही यहाँ पे बताया है कि जितना आपके पास है उससे हमें खुश रहना है। ये चीज ईशोपनिषद का पहला श्लोक बताती है। और जो भी लिविंग और नॉन लिविंग है सब भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। उसके पास केवल हमारे पास चॉइस आती है कि उस सिचुएशन पे हम कैसा रिएक्ट करते हैं और नेक्स्ट हम क्या चॉइस करते हैं। चॉइस करने की क्षमता भगवान ने हमें दी है। क्या हमें चॉइस करना है? खाना पड़ा है आपके सामने, भोग लगा हुआ प्रसाद, वेजिटेरियन खाना, नॉन वेज, आपको देखना है मुझे प्रसाद पाना है, वेज खाना है। वेज खाने में खूब वैरायटी है, अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी वैरायटी है, मगर भोग नहीं लगा। और एक तरफ नॉन वेज। अब आप देखो आपको प्रसाद चाहिए, वेज चाहिए या नॉन वेज चाहिए, इस तरह से। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस लेंगे अब और जल्दी से। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले बबीता माता जी ने श्लोक लिखा है, थैंक यू। और इसमें आगे आ रहा है, वॉइस ब्रेक हो रही है प्रभु जी, वॉइस ब्रेक हो रही थी क्या? हम पाप खा रहे हैं, यश प्रभु जी लिख रहे हैं। गीतांजलि माता जी कह रही हैं क्लियर है वॉइस। प्रभु जी आपने पहले बताया था कि जो अर्न कर रहा है वो इन 6 लोगों में नहीं आता, बट तब भी उसकी अर्निंग से आ रहा है, इसलिए उनको भी पाप लगता है। नॉन वेज का माता जी लगता तो है, क्या कर सकते हैं? अगर हम किसी को अर्न करके दें और वो बाहर जाके ओनियन गार्लिक का ऐसा कुछ फूड खा ले, नॉन वेज खा ले, तो लगेगा, कर्मा तो लगेगा। तो हम बच नहीं सकते। तो मैक्सिमम केवल ये कर सकते हैं कि हम फॉलो करें। फैमिली में कोई या रिलेटिव में फॉलो हो सकता है, फैमिली में रह रहे नहीं करे, उनको खाने दो, हम ना करें। क्योंकि अगर हम करेंगे तो भगवान जानते हैं कि उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे, तो भगवान हमारा प्रयास देख रहे हैं। उससे भगवान खुश होते हैं कि चलो प्रयास तो करा इसने, वो खा रहा है, कोई बात नहीं। तो भगवान हमारे प्रयास से भी खुश हो रहे हैं कि चलो ये खुद तो फॉलो कर रहे हैं, खुद तो फॉलो कर रहे हो ना, ये नहीं मान रहे, कोई बात, धीरे धीरे होता है। तो उनको भी आप भोग लगा के देते रहो, टेस्टी टेस्टी बना के, जब आपकी छुट्टी होती है, जब भी आपको टाइम मिले, इस तरह से उनको लगे। नहीं मानते तो क्या कर सकते हैं? भगवान से प्रे कर सकते हैं, बट आप उनको फोर्स नहीं कर रहे हो, तो भगवान उस परिस्थिति को जानते। पंकज मेहता प्रभु जी लिख रहे हैं, अगर प्रभु जी ऑफिस मीट में ट्रीट और स्नैक्स आते हैं तो ये भी पाना भी पाप है। बिल्कुल, तो आप केवल ये कर सकते हो, मजबूरी हो अगर ऑफिस में, ऑफिस ट्रीट में अगर आ ही रहे हैं, तो सबसे बेसिक ऑप्शन देखो
कि एक तो वो ओनियन गार्लिक ना हो, और ना बेसिक चीजें लो। उनको बोलो क्या खाओगे, बोलो मैं ना ज्यादा कुछ नहीं खाता, मेरे लिए केवल वो जो आती है ना प्लेन भुजिया वो मंगा लो, जिसमें विदाउट ओनियन गार्लिक वाली प्लेन भुजिया। क्योंकि देखो आप क्या खाओगे, भूखे रहोगे, आपको कहेंगे पागल हो गया, आपसे झगड़ा करेंगे। तो आप अपने फोन में, ये मैं हर किसी के लिए नहीं बता रहा, ये नहीं कि आज ही भुजिया का पैकेट लाया भुजिया खानी शुरू या कॉर्नेटो खाना शुरू आज ही शुरू कर दिया। तो ये एक ऑफिस के माहौल के लिए बता रहा हूं, ताकि आपकी भक्ति खराब ना हो। तो ये इसलिए है, हाँ वो बोलते हैं, फोर्स करेंगे, आप रोक भी नहीं सकते। बॉस बोलेगा खाओ, आप कब तक मना करोगे, बोलेंगे जाओ जॉब से। आप उनको लास्ट ये कर सकते हो कि वहां पे जो प्लेन होता है, कोई भुजिया ले लो, कोई नमकीन ले लो, वो प्लेन एकदम विदाउट उसके पीछे पढ़ लो, उसको ले लो। उसमें ना कोई तुलसी पत्ता घर से ले जाओ, उस पर डालो, भगवान को ऑफर किया हुआ या भगवान को चढ़ाया हुआ वही भोग वाला मंत्र बोलो, और गौरमिताई से या जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो, क्योंकि कृपालु भगवान है, और फिर उसको पालो, क्योंकि लास्ट ऑप्शन फिर वही बचता है। और क्यों ऐसा कर रहे हो किसी को बताओ मत, केवल अपना फोन खोलो, बोलो भाई मेरे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है, कुछ भी नॉन विदाउट ओनियन गार्लिक खाओ तो ऐसे खाना चाहिए, इस तरह से। बट ये ऑप्शन है, ये रेगुलर बेस नहीं होना चाहिए। मैंने वही बोला, हम जितना हायर स्टैंडर्ड मेंटेन रखेंगे खुद का, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, धीरे धीरे आपकी भक्ति की वैल्यू करते हैं। मुस्लिम होता है, क्या मुस्लिम जाए, अब मुस्लिम को बोलो आज आपको नमाज नहीं पढ़नी, पार्टी हो रही है, वो नहीं पढ़ेगा, हो ही नहीं सकता। वो पढ़ेगा अपनी नमाज उसी समय पढ़ेगा, जितनी मर्जी ऑफिस की जो मर्जी मीटिंग हो रही हो, उसका ये कट्टरवाद होते हैं, वो कहते हैं हम तो पढ़ के रहेंगे। और वैष्णव लोग थोड़े होते हैं कृपालु, हम स्वीकार कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो वो हमें देखना है कि कितना हम कर पा रहे हैं। अगर अभी आप नए हो, धीरे धीरे समझाओगे चलेगा, बट अगर आप धीरे धीरे करके पुराने हो जाते हो तो वो आपसे फैमिलियर हो जाते हैं कि इनका क्या रूटीन है, फिर आपके रूटीन को रिस्पेक्ट करते हैं कि जो भी आपका रूटीन है उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, फिर आपको फोर्स नहीं करेंगे। और अगर आपको साथ में लेना है, सबसे बेस्ट मैं कहता हूँ जूस मंगा लो। जूस होता है, चाहे वो रियल जूस हो, कुछ भी हो, है ना, या फिर लिम्का हो, वो मंगा लो, बेस्ट है। आपका नियम भी नहीं टूटेगा, वो भी हो जाएगा। बोलो मेरे लिए रियल जूस मंगा लो, जूस पियो बैठ के, जूस से पेट भरो। पहला काम यही करो, या शेक मंगा लो। बोलो मेरे लिए ना ये मंगा लो, लस्सी मंगा लो, या बनाना शेक, या एक वो मंगा लो, मैंगो शेक बना लो। तो उसमें वो आपको मैंगो शेक दे जाएंगे, तो आप इजीली उसको ले सकते हो। वो चीजें बेस्ट रहती है। पहला ऑप्शन ये लो, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन पे जाओ, नमकीन वाला, जो स्वीट सॉल्टी ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें आता है थैंक यू निखिल प्रभु जी, थैंक यू आशीर्वाद प्रभु जी, थैंक यू बबीता माता जी, लांजना माता जी, रश्मि रंजन प्रभु जी, थैंक यू डॉक्टर सूची माता जी, थैंक यू अंजुल प्रभु जी, थैंक यू मधुर माता जी, थैंक यू गीतांजलि माता जी। हम कॉलेज में खाते थे दोस्त के साथ चाट, यश प्रभु जी लिख रहे हैं। सुजाता माता जी कह रही हैं एक्चुअली वी ईट बिकॉज वी वांट टू else none can force us. I have seen it practice it and people respect. हाँ माता जी कह रही हैं कि उनके प्रोफेशन में भी ऐसे ही है, लोग फोर्स करते हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो लोग आपकी इस नियम को रिस्पेक्ट करने लगेंगे, आपकी एक्चुअली रिस्पेक्ट भी करेंगे धीरे धीरे। ये बात सच है। हाँ ममता माता जी कह रही है लिम्का ले सकते हैं, बिल्कुल बेस्ट, वो ले सकते हो, और वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्योति माता जी कह रही है थोड़ा टफ लगता है बिकॉज सबको एकदम से खाना चाहिए होता है, पहले उनके लिए ओनियन गार्लिक वाला कुक करना पड़ता है, उसके बाद प्रसाद कुक कर पाते हैं, ऐसे में काफी लेट हो जाता है डेली। माता जी स्टार्टिंग में तो टफ होता ही है, और धीरे धीरे करके, क्योंकि आपके पास शक्ति है, आप बना रहे हो, तो आप उनको भक्ति मतलब धीरे धीरे बनाओगे टेस्टी, तो उनको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे करके। स्टार्टिंग में टाइम लगता ही है सबको। हाँ अभिमन्यु प्रभु जी आपका क्वेश्चन लेते हैं, थैंक यू कुसुम माता जी। तो 2 हैंड रेज है, यश प्रभु जी का लेते हैं, फिर अभिमन्यु प्रभु जी। हाँ जी हरे कृष्णा प्रभु जी, आज की क्लास बहुत अच्छी थी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और एक मेरा क्वेश्चन है कि ये पशु पक्षी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते, तो फिर ये पाप भी नहीं करते होंगे, तो फिर ये भुगत क्यों रहे इतने सब चीजें? उन्होंने जो पिछले पाप करे हैं उनको सजा मिल रही है, केवल वो 84 लाख योनियों में जाए जा रहे हैं, इस तरह से।
लेकिन अब कर्म तो फिर मेरे ख्याल से सिर्फ मनुष्य योनि में ही लगता होगा ना। हाँ, केवल मनुष्य को इसका लगता है। मनुष्य को, देवताओं को, किन्नरों को, गंधर्व को, अप्सराओं को, है ना, नीचे के लोगों में जो है असुरों को, इन सब लोगों को लगता है कर्म बंधन, क्योंकि सब मनुष्य योनि में आते हैं। 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज के अंदर ये सब आते हैं। तो इसमें इतनी पावर है कि इंसान को इतने 84 लाख में भी भटका सकते हैं। क्योंकि समझदार है ना, असुर नलायक थोड़ा ना होते हैं। असुर तो अपने गुण के कारण है, देवता नलायक थोड़ा ना। देवता तो भगवान के भक्त हैं, मगर उनके पास चॉइस भी है सही गलत करने की। अच्छा प्रभु जी, और एक आपने देवता से भी गलती हो जाती है। अपने अपने कोटा के अनुसार मिलेगा, लेकिन पता कैसे चलेगा कि अपने कोटा में क्या है? अगर कोई गाड़ी जितना आज आपको मिल रहा है इतना ही आपका कोटा, बस पता क्या करना है इसमें कि मेरे कोटे में फ्यूचर में कितना लिखा है। जितना मिल रहा है यही मिलेगा। हाँ, लेकिन हम पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रयास करना छोड़ देना है। आपका आज का प्रयास आपका कमिंग फ्यूचर बनाता है। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं, कि बोलोगे मेरे कोटे में तो जितना लिखा था, है ना, मेरे कोटे में लिखा था कि 12वीं में पास हो जाओ, 12वीं कर लो, बस इतना ही लिखा था, आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं, 12th तक ही था मेरा लाख, इतना ही सफर था मेरा जिंदगी का, अब मेरे को कुछ नहीं पढ़ना, तो फिर आपने जो आपकी जिंदगी का कोटा है वो तो मिल जाएगा। मान लो अगर इस जन्म में पूरी भक्ति नहीं हुई 100%, आप 90% में पहुंचे, अगले जीवन में 91 से स्टार्ट होगा, फिर आपको गरीब घर में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं करी थी इस जीवन में, और आप किसी के लिए आइडियल भी नहीं बन पाओगे। भक्त कहेंगे ये कैसा था 12वीं, ये तो बड़ा खतरनाक भक्त है, 12वीं करी और भक्ति से इसको भक्ति ने पूछी है, तो आप आइडियली नहीं बन पाओगे किसी के लिए एग्जाम्पल देने के लिए। अच्छा, तो मतलब करते जाना है और जो मिलेगा फिर वो हमारे कोटा में होगा। बस हाँ, ऐसे ही स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ते जाओ, जो मिलेगा देखी जाएगी। ज्यादा वो मत सोचो ये क्या होगा, मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, मैं तो 4 घंटा पढ़ा, पढ़े तो सही ना, नहीं आ रहे कोई बात नहीं, क्या कर सकते, पढ़े तो ना। आप तो कॉन्फिडेंट थे कि मैं अपना आंसर दे के आया। अच्छा, और प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे हम बहुत सी चीजें कर रहे होते हैं भौतिक जगत में, तो वो सब टेम्पररी होती है। अगर कोई घर ले ले, गाड़ी ले ले, तो इतने हम मेहनत से लेते हैं, फिर वो टेम्पररी हो, तो फिर करने में मजा क्या है? वो तो है ही, टेम्पररी है ना, हर चीज तो है। आप जो चला रहे हो, जो भी चीजें यूज कर रहे हो, तो कुछ समय तक रहती है, फिर नष्ट हो जाती है। भगवान की भक्ति हमेशा साथ रहती है। उसको लेने के लिए केवल यही है जो हमेशा परमानेंट रहता है, भगवान। आप उसको लेने के लिए मेहनत क्यों करनी फिर इतनी प्रभु जी? मोटिवेशन क्या? मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। मेहनत किस चीज में नहीं है बताओ? जब मटेरियल में है तो स्पिरिचुअल में मेहनत क्यों नहीं होगी? अच्छा, तो फिर मेहनत तो करनी होगी, उसका कोई शॉर्ट? मेहनत तो करनी पड़ेगी। मगर स्पिरिचुअल में मेहनत करोगे ना तो आनंद आता है। मटेरियल में मेहनत करोगे तो, हाँ, मटेरियल में जब ज्यादा मेहनत करते हो तो थकान महसूस होती है। दोनों की मेहनत में डिफरेंस है। अच्छा प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो सुजाता माता जी ने अच्छे से लिखा है। थैंक यू कोमल माता जी, थैंक यू ज्योति माता जी। क्या पता कोटा पड़ा हो, हम 12th पर ही स्टॉप कर गए, बिल्कुल सही। मान लो मिलना हो, आप पहले ही स्टॉप हो गए, ये भी बात बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन अभिमन्यु प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आज की क्लास बहुत अच्छी लगी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा 2-3 डाउट क्लियर करना था प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे मान लो कि आपने बताया था कि श्री राम जी के इतने गुण है या कृष्ण के, तो प्रभु जी जैसे मान लो कोई अदर कास्ट के जो रिलीजन के जो पूछते हैं हमसे कि विष्णु जी के इतने अवतार, तो इतने इनके जो है गुणों में अंतर क्यों है? विष्णु और कृष्ण के गुणों में अंतर क्यों है? नहीं, मतलब उनके अवतारों में इतने गुण क्यों है? जैसे मान लो कि हमें तो पता है कि मतलब विष्णु कृष्ण जी से विष्णु क्या है। अगर हम किसी को कृषि करते शायद मतलब पूछ सकता है कि आप से कह रहे हो कि विष्णु मतलब विष्णु जी के जो कृष्ण जी है, राम जी है, इनके गुणों में इतना डिफरेंस क्यों है? मतलब जैसे कि आप शास्त्र में बताया गया। अच्छा, पहला तो ये है कि हमें उनको गुण नहीं बताने, उनको पता ही नहीं लगेगा गुण क्या है, क्योंकि उनमें सुनने का गुण नहीं है, तो हम गुण बता ही क्यों रहे हैं? तो हम उनको सबसे पहले बताना चाहिए। हाँ, हमें अगर उनको बताना है, बोलो सिंपल सा है, आप पढ़ो, ये है बुक। अगर कृष्ण से विष्णु आए आपको जानना है, देखो गीता में लिखा है, यहाँ पे लिखा है गीता में आदि भगवान के बारे में, यहाँ पे लिखा है भागवतम में भगवान कृष्ण के बारे में, आदि भगवान के बारे में, तो यहाँ पे लिखा है।
इस तरह से उनको समझाओ। नहीं समझता कोई बात नहीं, उनकी श्रद्धा को भंग मत करो एकदम से ही। तो उनको बोलो जो आप कर रहे हो ठीक है, जो आप कर रहे हो। अगर आप विष्णु को भी मानते हो तो भी ठीक है, विष्णु भी वही भगवान है, कृष्ण भी वही है ना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक जो है लीला के करते हैं, लीला पुरुषोत्तम भगवान है, एक जो है भगवान राम वो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, और एक भगवान है वो भक्त वत्सल है। इस तरह से आप उनको बोलो और इस तरह से उनको बोलो आप अच्छा कर रहे हो, भगवान विष्णु की पूजा करते हो, लक्ष्मी नारायण की पूजा करो, ठीक है। और साथ में वही कृष्ण है वही विष्णु है, तो आप उनका ये लो हरे कृष्ण महामंत्र और ये लो चैंटिंग करो, मगर उनको फिलॉसफी को गलत मत करो। गलत बताओगे तो आपके अगेंस्ट हो जाएगा। अफरोज जी, जैसे मान लो मेरा दूसरा क्वेश्चन था, जैसे मान लो आपने ब्रेड का एग्जांपल दिया था, शायद मैंने पूछा था कि ब्रेड का भोग लगना चाहिए, मतलब क्यों लगना है, मतलब लगा सकते नहीं लगा सकते, तो शायद आपने बोला था कि बताया था कि ब्रेड का तो जनरली नहीं लगाते हैं, जनरली नहीं लगाते हैं। आप बोलोगे इस्कॉन में मिल रही है, वहां पे क्यों मिल रही है ब्रेड, जब बाहर मना किया जा रहा है। तो देखो हर चीज का हायर स्टैंडर्ड है। अगर आप ब्रेड लगा रहे हो तो डायरेक्ट सूखी मत लगाओ, उसको कुक करो। उसको कुक करने से कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, चाहे वो उसको आप बैक्टीरिया वाइज भी देख लो, मर जाती हैं, साइंस भी कह रहा है ना। हर चीज को कुक करके खाओ। अब कई लोग ब्रेड लाते हैं, पैकेट खोलते हैं, हल्का हल्का ऐसा किया, उसको गैस पे ऐसे किया और भगवान को भोग लगा दी, ये चीज ठीक नहीं है। तो हमें कुछ ना कुछ अपनी मेहनत, भगवान हमारी मेहनत देखना चाहते हैं ना। अब आपके घर में कोई गेस्ट आया, आपने उसको सूखी ब्रेड ऐसे ऐसे करके दे दी, उसको ऐसे ऐसे करके, कुछ तोड़ना होगा, गेस्ट कहेगा पागल है ब्रेड खिला रहा है मुझे। तो हमारी मेहनत, हमने उस अपना आउटपुट क्या डाला उस ब्रेड के अंदर, भगवान उससे भी खुश होते हैं। तो इसलिए उसको हम जैसे होते हैं ब्रेड पकोड़े रूप में दिया जाता है। कभी भी आप देखो इस्कॉन में डायरेक्ट ब्रेड नहीं दी जाती, उसको ब्रेड पकोड़े के रूप में दिया जाएगा, क्योंकि कुक हो जाती है। पर अगर आप बहुत हायर स्टैंडर्ड देखोगे तब तो नहीं खाते। पर अगर आप देखो इस्कॉन में हो, भक्ति कर रहे हो, भक्ति मार्ग पे चल रहे हो, तो ब्रेड खानी है खाओ, बट वो कुक्ड होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि ब्रेड तो इस्कॉन में भी आ रही है। इतनी ब्रेड तो इस्कॉन में भी नहीं बन सकती। फेस्टिवल आ रहा है, इतनी ब्रेड कहाँ से बनाएंगे, इतने ब्रेड पकोड़े, हजारों ब्रेड पकोड़े, इतनी ब्रेड कहाँ से लाएंगे एक ही दिन में बना के। तो इस तरह से मतलब हमारे भगवान उस भाव के पीछे हम उसको कैसे भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान के लिए कैसे बना रहे हैं, ये जरूरी है। जी प्रभु जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि जैसे मान लो कि हम लोग जो है अदर धर्म को इस्कॉन में लेकर आए, जैसे मुस्लिम हो गए या क्रिश्चियन हो गए, तो प्रभु जी जैसा मुस्लिम लोग इतने कट्टरपंथी थे, तो इन्होंने कृष्ण को कैसे एक्सेप्ट किया, और प्रभुपाद जी ने भगवद गीता और कुरान या बाइबल में क्या डिफरेंसेस बताए थे लोगों को? प्रभुपाद ने तो देखो यही बताया कि एक है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, एक पॉकेट डिक्शनरी। तो गलत कोई भी नहीं है, पॉकेट डिक्शनरी में भी ज्ञान है, ऑक्सफोर्ड में भी ज्ञान है, मगर पॉकेट में लिमिटेड है, इसमें अनलिमिटेड है। तो अगर आप अनलिमिटेड वाला सीख लोगे तो लिमिटेड ज्ञान सीखने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, यानी इस हमारे सनातन धर्म को फॉलो करो, वैष्णव धर्म का पालन करो, तो सीधा आपको ये ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा जीसस क्राइस्ट बाइबल में क्या लिखना चाहते हैं और मोहम्मद कुरान में क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या हमारे को बताना चाह रहे हैं। और बाकी जो लोग कैसे इतने कट्टरवाद से कैसे इतने भक्त बन गए, तो ये तो समय लगता है, आसान नहीं है। एक मुस्लिम को भक्त बनाने में उतना ही टफ है जितना 1000 लोगों को भक्त बनाना। तो प्रभु जी जैसे मान लो कि आजकल के जो प्रीचिंग करते हैं, तो उनको तो मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता होगा, मतलब अदर रिलीजन्स को मतलब अपने स्कॉन में लाना और समझाना सब कुछ बहुत टफ होता है, बहुत ज्यादा है। इंडिया में थोड़ा कम है, पर बाहर की कंट्रीज में ज्यादा है प्रॉब्लम। तो प्रभु जी छोटा सा क्वेश्चन और है, जैसे मान लो कि मतलब कि ऑफिस वगैरह में जैसे मान लो कि प्रसाद वगैरह लेकर आता है, तो क्या हम उसे स्वीकार कर सकते हैं भोग लगा करके? अगर वो भोग सच में लगा के लाया है तब तो ठीक है, अगर वो किसी संप्रदाय से जुड़ा है कहीं से तब तो ठीक है, उसको प्रोसीजर पता है। अब वो कह रहा है हनुमान जी की बूंदी खा लो, है ना, हनुमान जी को लगाई थी, तो बूंदी को आप किसी को अपने पास रख लो, बोलो ठीक है मैं थोड़ी देर में ले लूंगा, कोई बात नहीं, आराम से मैं घर में जाके बांटूंगा। बोलो अरे बाबा हनुमान जी का लाए हो, लो ये तो बहुत ही अच्छा, आज मैं अपने मम्मी पापा को खिलाऊंगा, घर में ले जाओ, घर में जा उसको रास्ते में किसी को दे दो, गाय को खिला दो और क्या, रास्ते में गाय को दे दो, पहले ही दे दो। जी धन्यवाद प्रभु जी, ये क्वेश्चन सामने कभी मत खाओ, आपको नहीं पता कि वो किस चेतना से बना के लाया है, कहाँ से बना के लाया, भोग लगाया भी है, ऐसी पेड़े से खरीद लिया, कहीं से भी उठा के ले आया, उसको बोलो हाँ घर में जाके पक्का खिलाऊंगा। घर में जाओ और घर जाते जाते किसी गाय को दे दो, गाय नहीं है तो किसी डॉग को दे दो। जी धन्यवाद प्रभु जी, ये क्वेश्चन था। हरे कृष्ण प्रभु जी।
ठीक है, अभी अनम्यूट करते हैं, एंड करते हैं, कल क्लास करेंगे नेक्स्ट गीता की, तो भी एंड करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राम जय की जय प्रभु जी की जय प्रभु जी की जय हरि हरि बोल।